स्वर्गीय बिच्छू वंश के युवक ने अपने होठों पर एक भयावह मुस्कान बना ली और अपने बगल में खड़े व्यक्ति को घूरने लगा। उसकी निगाहों ने कई लोगों की रूह कंपा दी। तुम क्या चाहती हो? रिटिका के बगल में बैठी चारों महिलाओं को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से पूछा, हे, अगर इस बार मैं न होता तो तुम इस फॉर्मेशन से बच नहीं पाते। अब जब ऐसा है तो क्या मुझे कुछ ब्याज नहीं लेना चाहिए? वह आदमी भयंकर रूप से मुस्कुराया। ब्याज वसूलें? ये सुनकर आसपास खड़े सभी किसानों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ज़ू-रोंग, क्या आप जो कर रहे हैं वह अनुचित नहीं है। स्वर्गीय बिच्छू कबीले के युवक को बोलते देख फेईद और अन्य लोगों की आंखें ठंडी हो गईं। आपका स्वर्गीय बिच्छू कबीला विभिन्न कुलों में एक प्रभुत्वशाली कबीला नहीं माना जाता। आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि आपके कार्यों के क्या परिणाम होंगे। याओ कबीले का एक युवक जो अर्ध शिशु शून्य क्षेत्र में था और याओ कबीले का प्रत्यक्ष वंशज था, भी भीड़ में से ठंडे स्वर में बोला, हे, तुम्हारे कुलों की नींव वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन अभी तो मैं यहाँ सर्वोच्च हूँ। तुम में से कौन मुझसे लड़ सकता है? ज़ू-रोंग मुस्कुराया। उसके हाथ में छद्म सम्राट स्तर की बिच्छू की पूंछ जैसी जीवन कलाकृति अभी भी एक ठंडी आभा के साथ चमक रही थी। यह एक छद्म सम्राट द्वारा संघनित स्रोत हमला था जो बिच्छू की पूंछ में समाहित था। ये देखकर सभी की आंखों में कड़वाहट झलक उठी। यहाँ तक कि फेईद ने भी थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। वह वास्तव में ज़ियाओ कबीले में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई छद्म सम्राट जीवन कलाकृति नहीं थी। पहले उस दीर्घायु द्रव को सौंप दो। ज़ू-रोंग मुस्कुराया। उसकी नज़र रुद्र और रिटिका पर पड़ी, क्योंकि अभी अभी ये रुद्र और लियू हन्यान थे जिन्होंने अधिक दीर्घायु द्रव प्राप्त किया था। इस व्यक्ति ने दीर्घायु तरल के कारण यहाँ भी रुद्र का अनुसरण किया था। बेशक इसके अलावा लियू हन्यान के हाथ में सम्राट स्तर का आध्यात्मिक जाल भी उसे उत्सुक बनाता था। बहन लियू, रिटिका के अलावा कई महिलाओं ने भौहें चढ़ाईं। ये दीर्घायु द्रव्य ऐसी चीज़ थी जिसे उन्होंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया था, वे इसे ऐसे ही कैसे दे सकते थे? यह ज़ू-रोंग बहुत नीच है, कई महिलाओं ने धीरे से कहा। इस व्यक्ति के हाथ में छद्म सम्राट स्तर की जीवन कलाकृति थी, लेकिन उसने पहले इसका उपयोग दीर्घायु कछुए के खिलाफ नहीं किया था। इसके बजाय उसने इसका उपयोग करने के लिए अब तक इंतजार किया। इससे पता चला कि उन्होंने इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। दीर्घायु द्रव दुर्लभ है, लेकिन कुलों के बीच के रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके कार्य निस्संदेह कुलों के बीच के रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लियू हन्यान ने शांत भाव से कहा। कम बकवास, ज़ू-रोंग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो उसे जल्दी से सौंप दो, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। उससे एक भयावह आभा निकल रही थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उन कुछ महिलाओं के दिल धड़क उठे। इसे जल्दी से सौंप दो। उसके बगल में गोल्डन लान कबीले के एक युवक ने भी ठंडी आवाज में कहा। स्पष्टतः वे एक साथ थे। मुझे डर है कि आपके भाग्य में इसे प्राप्त करने का मौका नहीं है। इन लोगों को इतना घमंडी देखकर रुद्र की आंखें भी ठंडी हो गईं। रुद्र, स्वर्ण सिंह वंश का एक युवक मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास किसी सम्राट द्वारा छोड़ा गया कोई जीवन चिन्ह या कुछ और है? वह मुस्कुराया और रुद्र को उपहासपूर्ण भाव से घूरने लगा। जीवन टोकन। यह मूल शक्ति से संघनित एक जादुई टोकन था। हालांकि उत्पत्ति की शक्ति किसी भी साधक के लिए अत्यंत मूल्यवान थी। एक बार इस मूल शक्ति का उपयोग कर लिया जाए तो कम से कम यह व्यक्ति के जीवन काल को कम कर देगा, और सबसे बुरी बात यह होगी कि यह व्यक्ति के आधार को प्रभावित करेगा। इसलिए आम लोगों के लिए ऐसी निषिद्ध कलाकृतियां प्राप्त करना कठिन था। यहाँ तक कि फेईद की असाधारण प्रतिभा के बावजूद उसके पास ऐसी कोई जीवन कलाकृति नहीं थी। अज्ञानी लोगों का एक समूह। रुद्र ने गोल्डन लान वंश के लोगों की ओर उदासीनता से देखा। फिर उसकी नज़र आगे की ओर पड़ी। भिन्न भिन्नों सामने विशाल ताबूत के प्रकाश के पैटर्न टिमटिमा रहे थे और एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त था। रुद्र को वहां देखते हुए रिटिका भी अपनी नज़रें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। जब सबने देखा तो सामने रखे विशाल ताबूत पर एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। ये सुनहरे कवच पहने एक आदमी था। उसका शरीर अलौकिक था, केवल कवच ही चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रहा था। यह एक आत्मा शरीर था। आत्मा, ये देखकर कई लोगों की आंखों में डर झलक आया। इसके अलावा इस बार जो प्रेत प्रकट हुआ वह स्पष्टतः अधिक शक्तिशाली था। वाह! तभी प्रेत एक सुनहरा भाला लेकर आगे बढ़ा और स्वर्गीय बिच्छू वंश के युवक की ओर बढ़ा। भिन्न भिन्नों भाला हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जहां भी वह गुजरा अंतरिक्ष बिखर गया। व्यापक उतार चढ़ाव व्याप्त थे, मानो वे सब कुछ नष्ट कर देंगे। अच्छा नहीं, ज़ू-रोंग की आंखों में भय दिखाई दिया और वह जल्दी से मुड़ गया। सदमे में आकर उसने जीवन कलाकृति को सक्रिय कर दिया। बिच्छू की पूंछ शून्य को भेदती हुई स्वर्णिम प्रेत के साथ भयंकर संघर्ष में उलझ गई। टकराना, एक जोरदार आवाज हुई और भारी उतार चढ़ाव फैल गया। लियू हान्यान और अन्य लोग इस घटना के बाद सदमे में आ गए।
रुद्र का शरीर टिमटिमाता हुआ 1000 मीटर दूर चला गया। इस समय वह कब्र कक्ष के किनारे पर पहुंच गया। हालांकि मकबरे का दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोला जा सका, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ये देखकर सबकी आंखों में भय छा गया और ज़ू रोंग अभी भी प्रेत से लड़ रहा था। टकराना। ज़ू रोंग उड़ गया। हालांकि छद्म सम्राट जीवन कलाकृति प्रेत के हमलों को रोक सकती थी, लेकिन उसके बाद के प्रभाव ने उसके लिए गायब होना मुश्किल बना दिया। लानत है, यह अंतहीन है। ये देखकर फेईड और बाकी सभी भौहें सिकोड़ गए। इस समय उन्होंने अपने राजा स्तरीय ढालों को भी सक्रिय कर दिया तथा आगे की ओर अवरोध उत्पन्न कर दिया। यह कोई समाधान नहीं है, स्वर्गीय गौरैया ने कहा। इस समय ये अजीब जानवर भयंकर गति के साथ हमला कर रहे थे और उनके तुरुप के पत्तों का उपयोग किए बिना विरोध करना मुश्किल होगा। चिंता मत करो। हालांकि रुद्र शांत दिख रहा था। यह संरचना ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, यह अपने आप ही गायब हो जाएगी। अपनी प्रेत दिव्य आंखों को सक्रिय करके रुद्र सुरक्षित स्थिति में खड़ा हो गया। यदि कोई व्यक्ति संरचनाओं को समझता है तो उसे पता चलेगा कि रुद्र भव्य संरचना के भीतर एक जीवन स्थिति में खड़ा था। यहाँ खड़े होने पर कोई भी अजनबी जानवर उस पर हमला नहीं कर सकेगा। हालांकि ऐसी स्थिति सामान्य लोगों को कैसे मिल सकती है? रुद्र को पीछे हटते देख कई लोग तेजी से उसके पीछे चले गए। अचानक जानवरों की परछाइयां उन पर हमला करने में असमर्थ हो गईं। अब रुद्र को मारने का समय आ गया है। तभी उसके बगल में खड़े याओ कबीले के एक शिष्य की आंखें अविश्वसनीय रूप से भयावह थीं। यह एक अर्धशिशु शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने राजा स्तर की एक निषिद्ध कलाकृति का आविष्कार किया। यह एक निषिद्ध कलाकृति थी जिसे शिखर राजा ने विशेष रूप से रुद्र से निपटने के लिए प्रदान किया था। इस समय हर कोई उस भव्य संरचना के भीतर था जो किसी भी क्षण गिरने के कगार पर थी। फिर भी ये दुर्गा अभी भी रुद्र पर घात लगाने के बारे में सोच रहा था। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। दुर्गा मन ही मन बेहद निराश होकर खौफनाक नजरों से देख रहा था। रुद्र को मारना उसके कुल के एक राजा का दिया हुआ काम था, लेकिन अब वह खुलकर कैसे कह सकता था? इसलिए वह बस ठंडी खर्राटियां भर सका। उसकी नज़रें रुद्र पर टिकी थीं। इन दोनों को इस तरह देखकर फेईड भी भयावह लग रहा था और साथ ही असहाय महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि याओ कबीला भी कई गुटों में विभाजित था, इसलिए हर किसी को रुद्र से निपटने की योजना के बारे में पता नहीं था। न ही सभी ने इसे मंजूरी दी। आखिरकार कोई कदम उठा रहे हो। इस समय रुद्र के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वाह! तभी एक सुनहरी रोशनी टिमटिमाई। यह एक लंबा भाला था। भाले की रोशनी चमक उठी और उसके भीतर प्रकाश के पैटर्न खिल उठे और एक सुनहरा शेर विकसित हुआ। ये गोल्डन लान वंश का एक युवक था जिसने ऋतिका पर घात लगाने के लिए एक निषिद्ध कलाकृति को सक्रिय किया था। इस समय ऋतिका दुर्गा को रोकने के लिए आगे बढ़ा था और उसके पास हमला करने का समय नहीं था। सावधान रहो, बहन लियू, पास में खड़ी कई याओ कबीले की महिलाओं ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। हालांकि सुनहरे शेर की गति बहुत तेज थी। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ हवा की लहरें आसमान की तरह थीं और ये महिलाएं सीधे उड़ गईं। अच्छा नहीं, ऋतिका ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत रोकने के लिए एक ढाल सक्रिय कर दी। ये हरे प्रकाश से जगमगाती एक ढाल थी जो जीवन की आभा से ओतप्रोत थी। टकराना। सुनहरे शेर ने ढाल पर वार किया और ऋतिका तुरंत उड़ गया। इस समय रुद्र ने एक कदम बढ़ाया, ऋतिका की ओर बढ़ रहा था। मूल रूप से उसने दुर्गा से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऋतिका पर घात लगाएगा जिससे उसे उस योजना को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लियू हान्यान उड़ गई और रुद्र ने उसे पकड़ने के लिए अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। वह नाजुक व्यक्ति उसके आलिंगन में आया, कोमल और सुगंधित, उसके दिल और दिमाग को तरोताजा कर गया। प्रहार प्रहार। एक शक्तिशाली प्रभाव गूंज उठा जिससे रुद्र को बार बार पीछे हटना पड़ा। अंततः उसने अपना पैर पटका और धरती कांप उठी। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, रुद्र ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी बाहों में लिपटी सुंदरी में एक दिव्य आभा थी, मानो 9 स्वर्गों से आए हो। हालांकि इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ खून से सने हुए थे, फिर भी इससे उसका आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि इसने उसकी नाजुक सुंदरता में एक नया रंग भर दिया। शुरू में रुद्र के मन में याओ वंश के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन ऋतिका के रूप ने उसे चौंका दिया। एक हल्की आह के बाद रुद्र ने अंततः ऋतिका को रिहा कर दिया। इस समय गोल्डन लान वंश के युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें ठंडी होकर रुद्र और ऋतिका पर टिकी हुई थीं। दुर्गा और जियाओ फैंग भी ऐसे ही थे। इस बीच दूसरी ओर ज़ू रोंग अपने छद्म सम्राट जीवन कलाकृति को सक्रिय कर रहा था और प्रेत से लड़ रहा था। स्वर्गीय बिच्छू कबीले के कुछ लोगों को भी लड़ने के लिए अपने राजा कलाकृतियों को सक्रिय करना पड़ा। इस तरह के उपभोग के कारण प्रेत की गति पहले ही कमजोर हो चुकी थी। उन विचित्र जानवरों की परछाइयां भी धीरे धीरे अलौकिक होती गईं। हे, लगता है तुम इस रुद्र से निपटना चाहते हो। गोल्डन लान वंश का युवक क्रूरता से मुस्कुराया और बोला, हम टीम बना ले तो कैसा रहेगा?
वह क्रूर लग रहा था, रुद्र को ऐसे घूर रहा था मानो शिकार देख रहा हो, खासकर रितिका को, जिससे उसकी आंखें वासना से जल उठीं। अच्छा, थोड़ा विचार करने के बाद दुर्गा ने सिर हिलाया। लियू हान्यान के प्रति उनके मन में कुछ अच्छी भावनाएं थीं। हालांकि इस महिला ने अभी अभी रुद्र की मदद की थी, जिससे उसे गुस्सा आ गया। चलो एक साथ हमला करते हैं। दुर्गा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने फेईद को देखा। हमला? फेईद अभी भी हिचकिचा रहा था। अगर हम उसे मार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, दुर्गा ने व्यंग्य किया। यदि रुद्र को नहीं मारा गया तो उनके कबीले के राजा चैन से नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है। कुछ देर सोचने के बाद फेईद ने आखिरकार एक कदम आगे बढ़ाया। उसी समय एक शीर्ष स्तर के राजा का निषिद्ध टोकन उसके हाथ में प्रकट हुआ। यह एक सैन्य मुहर थी, जिसके भीतर प्रकाश के पैटर्न टिमटिमा रहे थे, तथा एक विशाल हस्त चिन्ह भी बना हुआ था। ये हस्त चिन्ह 100 झांग आकार का था, जिसमें आश्चर्यजनक गति थी, तथा इसमें से एक विशाल युद्ध की मंशा प्रकट हो रही थी। इसके अलावा दुर्गा की आंखें भयावह थीं और शाखा पर टिमटिमाती हरी रोशनी में पैटर्न बन रहे थे, जो शून्य को भेद कर रुद्र पर घातक प्रहार करने को तैयार थे। उसके बगल में बैठा गोल्डन लान वंश का युवक रितिका को ठंडी निगाहों से घूर रहा था, और साथ ही बाकी लोग भी अपनी चाल चल रहे थे। हालांकि जियो तियान और जियो किंग ने गहरी भौहें चढ़ाईं। भाई तियान, हमें क्या करना चाहिए? फेईद को हमला करते देख जियो किंग ने भौहें चढ़ाईं। ये एक ही कबीले के सदस्य थे, फिर भी इस समय आंतरिक संघर्ष छिड़ा हुआ था। इससे वह असहज महसूस करने लगा। चलो हस्तक्षेप न करें। जियो तियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और एक तरफ हट गया। हालांकि जियो तियान भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह जानता था कि उसका आधार अपर्याप्त था और वह संभवतः रुद्र के पीछे के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। यदि वह कार्रवाई करेंगे तो केवल तोप का चारा बन जाएंगे। इसके अलावा जियो तियान को हमेशा लगता था कि रुद्र इतना सरल नहीं था। जिस क्षण से वे दिव्य उत्पत्ति निषिद्ध भूमि में थे, रुद्र ने एक अथाह भावना प्रकट की थी। जियो किंग ने भी सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। वह रुद्र और फेईद के वंश के बीच झगड़े के बारे में भी जानता था। ये ऐसे मामले थे जिनमें वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। याओ चेंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रितिका की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उसका सुंदर चेहरा बर्फ से ढक गया। खासकर जब फेईद ने एक राजा कलाकृति भी निकाली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वे सभी एक ही वंश से थे। अपना काम से काम रखो, दुर्गा ने ठंडी आवाज में कहा। रुद्र, तुम आज मर जाओगी। फेईद के चेहरे पर भी ठंडी और सख्त अभिव्यक्ति थी। तुम? पास ही खड़ी याओ कबीले की एक युवती की आंखें चमक रही थीं और वह बुदबुदाई, मुझे पता है, यह उसी बात की वजह से है। उस साल की घटनाओं को याद करते हुए उसकी आंखों में एहसास झलक रहा था। किंवदंती थी कि युद्ध राजा के रक्तपात का उनके याओ कबीले से गहरा संबंध था। इस समय सभी को अपने तुरुप के पत्ते निकालते देख रुद्र की आंखें भी ठंडी हो गईं। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें हत्या का इरादा व्याप्त हो गया। हम बेशर्मी से शेखी बघार रही हो। रुद्र के ठंडे स्वर को देखकर दुर्गा ने केवल उपहास किया। वाह! तुरंत उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हरी शाखा एक भाले की तरह रुद्र की ओर चुभ गई। आकाश उड़ने वाला शटल। हालांकि इस समय रुद्र का शरीर झिलमिला उठा और अपने मूल स्थान से गायब हो गया। वह प्रहार, जो शिशु आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को नष्ट करने में सक्षम था, वास्तव में चूक गया। और अगले ही पल रुद्र का शरीर टिमटिमाया और दुर्गा के पीछे प्रकट हुआ। आज मैं सबसे पहले तुम्हें मारकर कुछ दिलचस्पी लूंगा। रुद्र का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। तभी उसका ग्लेबेला हिल गया और भगवान हत्या करने वाला भाला चमक उठा। एक विशाल दिव्य शक्ति ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ईश्वर हत्या करने वाला भाला एक विनाशकारी आभा लेकर चमक उठा और पलक झपकते ही वह दुर्गा के बगल में प्रकट हो गया। जैसे ही ईश्वर हत्या करने वाला भाला प्रकट हुआ, विशाल दिव्य शक्ति ने दुर्गा को भौहें चढ़ा दीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर हरे प्रकाश से चमक उठा, जैसे कवच का एक सूट भौतिक रूप में प्रकट हुआ हो, जो ईश्वर हत्या करने वाले भाले को रोकने का प्रयास कर रहा हो। दुर्भाग्य से वह एक कदम बहुत देर से पहुंचा। ईश्वर हत्या करने वाला भाला चमका और सीधे उसके शरीर के बीच से होकर गुजरा। यद्यपि उसके पास एक बहुमूल्य खजाना था, फिर भी वह इस समय असहाय था। टकराना, प्रकाश पैटर्न खिल गए और दुर्गा का सिर फट गया। उसकी नवजात आत्मा बिखर गई। युवा मास्टर याओ चेंग। जब जोरदार धमाका गूंजा तो याओ कबीले के सभी युवकों की आंखों में डर दिखाई दिया। रुद्र की गति बहुत तेज थी, है ना? तुमने वास्तव में यंग मास्टर दुर्गा को मार डाला। उनमें से कई युवा पुरुषों ने अविश्वास के साथ रुद्र को देखा। ये कैसा आत्मिक हथियार है? फेईद का चेहरा गंभीर था। जाहिर है रुद्र ने अभी अभी एक बेहद शक्तिशाली आत्मिक हथियार सक्रिय किया था। यह आत्मिक हथियार अंतरिक्ष में जा सकता था। मार डालो। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्काई फ्लीइंग शटल को फिर से सक्रिय कर दिया। भिन भिनाओ। रुद्र की आकृति पलक झपकते ही चमक उठी और अपने मूल स्थान से गायब हो गई। वह कहाँ है?
जिस क्षण रुद्र गायब हुआ, फेइड और याओ कबीले के सभी युवकों की आंखों में घबराहट दिखाई दी। रुद्र के गायब हो जाने के बाद कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह कहाँ प्रकट होगा। इससे किसी के लिए भी उसके खिलाफ बचाव करना असंभव हो गया। जैसे ही सभी चौंके, रुद्र प्रकट हुआ। वह याओ कबीले के एक युवक के बगल में था। इस व्यक्ति ने भी अभी अभी एक राजा हथियार निकाला था जो रुद्र को मारने की तैयारी कर रहा था। तुम। जैसे ही रुद्र ने अपना कदम बढ़ाया, युवक की आंखों में डर दिखाई दिया। हालांकि वह कुछ हद तक तैयार भी था और उसने जल्दी से अपना राजा हथियार सक्रिय कर लिया। प्रेत दिव्य नेत्र। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला था, एक ब्रह्म की शक्ति उतर आई। यह मायावी शक्ति अचानक ही आई। युवक को बस दुनिया हिलती हुई महसूस हुई, मानो अंतरिक्ष बदल रहा हो। इसका फायदा उठाकर रुद्र ने हमला कर दिया। ईश्वर संहारक भाला चमका और प्रकाश और छाया की एक झिलमिलाहट के साथ युवक का ग्लेबेला चकनाचूर हो गया और उसकी नवजात आत्मा नष्ट हो गई। जब यह व्यक्ति गिरा तो रुद्र अपने मूल स्थान से फिर से गायब हो गया। एक और गिर गया। ये देखकर सब घबरा गए। रुद्र का ये खजाना बहुत शक्तिशाली है। फेइड ने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपने राजा हथियार को सक्रिय कर दिया। एक क्षण के लिए वहां उपस्थित सभी लोग असुरक्षित महसूस करने लगे और अपने पिछले कार्यों पर पछतावा करने लगे। क्या कोई राजा हथियार आपको मृत्यु से मुक्त कर सकता है? रुद्र का शरीर टिमटिमाया और फेइड के सामने प्रकट हुआ। रुद्र, मैं जियो कबीले का शिष्य हूं, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? फेइड की आंखें ठंडी हो गईं जब वह चिल्लाया, क्या आप जियाओ वंश के शिष्य हैं? रुद्र के होंठ ठंडे चाप में मुड़ गए जब उसने कहा, क्या मैं जियाओ वंश का शिष्य नहीं हूं? मर जाओ। जैसे ही रुद्र ने कहा, फेइड ने पहले ही हमला कर दिया था। उन्होंने अपने राजा स्तरीय जीवन कलाकृति को सक्रिय कर दिया। यह एक हाथ का निशान था। हाथ का निशान नीचे दबा और सामने का खाली स्थान कंपन करने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह टूटने ही वाला है। एक राजा का वार। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। मेरे लिए तोड़ो। हालांकि इस समय उसकी भौहों के बीच एक प्रकाश पैटर्न चमक उठा और एक सफ़ेद रोशनी शून्य को भेदती हुई निकल गई। सफ़ेद रोशनी से निकलने वाली आभा ने उसे डर का एहसास कराया। स्पष्टतः यह कोई साधारण हड़ताल नहीं थी। रुद्र के पास वास्तव में एक सर्वोच्च खजाना है। जियाओ तियान और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन रुक गई। रुद्र की जीवन कलाकृति और भी ज्यादा शक्तिशाली लगती है। उस सफ़ेद रोशनी से जियाओ किंग को एक ऐसा उतार चढ़ाव महसूस हुआ जो किसी सम्राट के होने जैसा था। क्या ये कोई छद्म सम्राट जीवन कलाकृति है? ये सोचकर उसका दिल धड़क उठा। रुद्र सचमुच बहुत गहराई में छिपा हुआ था। और इसी क्षण सफ़ेद रोशनी चमकी और हाथ के निशान पर पड़ी। फेइड ने भौहें चढ़ाईं और फिर महसूस किया कि उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया है। टकराना। तभी वह उड़कर कब्र कक्ष की दीवार से जोर से टकराया। एक शक्तिशाली झटका आया और पास खड़े युवक पीछे की ओर उड़ गए तथा उनके मुंह से खून निकलने लगा। यहाँ तक कि शाही हथियारों से सुरक्षा के बावजूद भी ये लोग ऐसे भयानक झटकों का सामना नहीं कर सके। तुम्हारे पास छद्म सम्राट स्तर का जीवन टोकन है। फेइड अनाड़ीपन से उतरा, उसके मुंह से खून थूक रहा था। डर से भरे चेहरे के साथ वह रुद्र को घूर रहा था। मर जाओ। लेकिन रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और एक गहरी रोशनी जियाओ फैंग की ओर चुभने लगी। बिजली चमकी और साथ में जोरदार धमाका हुआ। फेइड के सामने एक तेज रोशनी फूट पड़ी और फिर उसका पूरा शरीर धूल में बदल गया, यहाँ तक कि उसकी नवजात आत्मा भी चकनाचूर हो गई। युवा मास्टर फेइड। ये देखकर बहुत से लोग बहुत घबरा गए। फेइड मर गया है। दूर से जियो तियान और अन्य लोग पीले पड़ गए। ये कल्पना करना कठिन था कि जियाओ वंश का प्रत्यक्ष वंशज ऐसे ही मारा गया। यह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसका विरासत मूल्य 98 था। ऐसे व्यक्ति जियाओ वंश के मुख्य वंश में भी अत्यंत दुर्लभ थे। इसने तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जियो किंग ने भी गहरी सांस ली। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि एक बार यह मामला फैल गया तो कैसी विनाशकारी लहरें उठेंगी। कई लोगों की हत्या करने के बाद भी रुद्र की आंखें अविश्वसनीय रूप से ठंडी रहीं। इन लोगों ने उसे मारने की बहुत कोशिश की थी, तो वह उन्हें कैसे जाने दे सकता था? ये पहले से ही रुद्र दयालु था। जब उन्हें पहली बार उनके इरादों के बारे में पता चला तो उन्होंने हमला नहीं किया था। अन्यथा इन लोगों को हमला करने का मौका कैसे मिलता? जल्दी से इस राजा को दीर्घायु द्रव दे दो। इस समय रुद्र की चेतना के सागर के भीतर प्रेत कृमि की आवाज सुनाई दी। ये प्रेत कृमि था जिसने अभी अभी हमला किया था। मूलतः फैंटम वर्म रुद्र के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब रुद्र ने दीर्घायु तरल प्राप्त किया तो वह भी लुभाने लगा, विशेष रूप से दीर्घायु कछुए की उपस्थिति के साथ। वह दीर्घायु कछुआ था। एक बार रुद्र ने इसे प्राप्त कर लिया तो वह भी लाभ प्राप्त कर सकता था। इसलिए प्रेत कृमि रुद्र के साथ सहयोग करने को तैयार था। क्लिक। रुद्र का दिमाग हिल गया और स्वर्ग निगलने वाले पैगोडा के भीतर प्रकाश पैटर्न टिमटिमाने लगे। दीर्घायु तरल बाहर तैरते हुए उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गया।
इस समय फैंटम वर्म पर पहले से ही सोल हॉट सील अंकित हो चुका था और वह सरनी पैटर्न से मुक्त हो चुका था। दीर्घायु द्रव। जब दीर्घायु द्रव उसकी चेतना के सागर में प्रवेश किया तो प्रेत कृमि के चेहरे पर नशे का भाव दिखाई दिया। यद्यपि ये दीर्घायु वृक्ष की आभा का एक अंश मात्र था, फिर भी इसमें असीम गहनता समाहित थी। इस समय रुद्र ने अपना ध्यान वापस खींच लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र जियाओ कबीले और याओ कबीले के युवकों पर पड़ी, और स्वर्ण सिंह वंश के लोग भी। टकराना। इस समय जू रोंग को दूर उड़ते हुए भेजा गया और बख्तरबंद प्रेत के सामने एक भंवर उत्पन्न हुआ जो आत्माओं को उत्तेजित और भस्म कर रहा था। यदि कोई ध्यान से देखे तो उन आत्माओं में अभी भी फेईड और दुर्गा की आभा के निशान मौजूद थे। जैसे जैसे इन आत्माओं को खाया गया, प्रेत शक्ति बढ़ती गई। यही कारण था कि जू रोंग की हार हुई। अब उसके छद्म सम्राट जीवन कलाकृति की शक्ति समाप्त हो गई थी। ऐसा लगता है कि यहाँ जितने ज्यादा लोग मरेंगे, यह आदमी उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये देखकर रुद्र की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चलो पीछे हटते हैं। स्वर्ग निगलने वाले शिवालय के अंदर स्वर्ग निगलने वाली गौरैया बोली, ये सम्राट भी शायद किसी गुप्त तकनीक के माध्यम से पुनर्जन्म लेना चाहता है। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। उस राक्षस सम्राट ने पुनर्जन्म की चाह में एक भव्य व्यूह रचना की थी, लेकिन वह असफल रहा। अब इस ताबूत के भीतर एक आत्मा से एक प्रेत विकसित हो रहा था जो लोगों की आत्माओं को भी अवशोषित कर रहा था। दोनों में कितनी समानता थी। यहाँ एक वापसी होनी चाहिए। रुद्र की आंखें थोड़ी आगे की ओर देखते हुए हिल गईं। ये प्राचीन मकबरा बहुत बड़ा था, लेकिन रुद्र की मानसिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि एक नज़र में ही उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया। क्या ये कोई निकास है? अचानक रुद्र की नज़र कब्र कक्ष के सामने बाईं ओर पड़ी। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और एक कदम आगे बढ़ता गया। रुद्र को इस सम्राट की विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले उसके पास पहले से ही सम्राट स्तर के आत्मिक हथियार थे और यहाँ तक कि स्वर्ग निगलने वाला पैगोडा भी था जो सम्राट स्तर के हथियारों से भी बेहतर था। दूसरा, यदि इस सम्राट का ताबूत खोला जाए तो इससे सम्राट की संपूर्ण आत्मा सक्रिय हो सकती है। उस समय भले ही उसके पास सम्राट स्तर का जीवन टोकन हो, फिर भी वह उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता था। जब मामला ऐसा ही था तो इस गड़बड़ स्थिति में क्यों पड़ना? उनका लक्ष्य दीर्घायु कछुआ था। वाह! लेकिन जैसे ही रुद्र बाईं ओर बढ़ा, प्रेत ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसे हवा से नीचे पटक दिया। इस हथेली के प्रहार की शक्ति पहले से ही सम्राट के प्रहार के करीब थी। चले जाओ। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी भौहों के बीच एक भ्रामक चिन्ह प्रकट हुआ। मूल शून्य टोकन रुद्र की भौहों के बीच प्रकट हुआ। जैसे ही मूल शून्य टोकन प्रकट हुआ, एक विशाल दिव्य शक्ति प्रकट हुई। दिव्य आकृतियां कंपनित हो रही थीं और आभा अद्भुत थी। जैसे ही आभा फैली, प्रेत जड़ हो गया और उसकी आंखों में भय का भाव उभर आया। दिव्य शक्ति इतनी विशाल थी मानो वह उसके मन को भयभीत कर रही हो। ये तो मात्र एक शून्य आत्मा थी जिसमें सच्ची इच्छा भी नहीं थी। दिव्य शक्ति का सामना करते हुए वह केवल एक खाली भयभीत अभिव्यक्ति ही प्रदर्शित कर सकता था। ऐसा अस्तित्व वास्तव में मूल टोकन से डरता है। रुद्र थोड़ा खुश था। फिर वह आगे बढ़ता रहा। रुद्र की आकृति बिजली की तरह घूमी, जिससे स्वर्ग भागने वाला शटल सीधे सक्रिय हो गया। एक क्षण में वह एक संरचना स्तंभ के पास प्रकट हुआ। बाईं ओर एक दरवाजा दूसरे लोक की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। जल्दी करो, रुद्र का पीछा करो। रुद्र को भागते देख ऋतिका तुरंत उसके पीछे चला गया। हालांकि जियाओ और याओ कुलों के कुछ युवा लोग हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि रुद्र फिर से हमला करेगा, लेकिन झिझक के उस क्षण में रुद्र पहले ही दरवाजे पर प्रकट हो चुका था। भिन्न भिन्न गठन पैटर्न का एक सेट खुल गया जिससे एक भंवर बन गया। रुद्र का शरीर चमक उठा और वह उसमें गायब हो गया। लियू हानयान और 4 अन्य महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आईं। जियो तियान और जियो किंग ने उनका बहुत करीब से पीछा किया। स्वर्गीय बिच्छू कबीले और स्वर्ण सिंह कबीले के शेष सदस्य हिचकिचाए। इस समय वे अभी भी सोच रहे थे कि क्या ताबूत में कोई विरासत है। ये वह हिचकिचाहट थी जिसने प्रेत को, जो कि रुद्र के मूल टोकन से भयभीत हो गया था, तुरंत अपनी क्रूर उपस्थिति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी। उसकी निगाहें उन लोगों पर टिक गईं जो अभी भी वहीं रुके हुए थे। अच्छा नहीं, तुरंत ही कई लोगों में डर पैदा हो गया। वाह! लेकिन इसी समय प्रेत ने हमला कर दिया। उसका विशाल हाथ आकाश को ढकते हुए नीचे उतर रहा था। इस समय जू रोंग के छद्मशाही शासनादेश में मूल शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे वह इस तरह के हमले का सामना करने में असमर्थ हो गया। टकराना। स्वर्ग को हिला देने वाली गर्जना के साथ जू रोंग को सीधे उड़ा दिया गया। आसपास के कई लोग भी खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़े। वाह! जैसे ही उन्हें उड़ाया गया, प्रेत ने अपने बड़े हाथ से उन्हें पकड़ लिया और सभी को शून्य में खींच लिया गया। फिर एक एक करके सभी साधक टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी आत्माओं को प्रेत ने निगल लिया। क्षण भर में ही लगभग सभी संकोची साधक नष्ट हो गए। जैसे जैसे एक के बाद एक नवजात आत्मा का भक्षण होता गया, प्रेत अविश्वसनीय रूप से ठोस होता गया।
अंततः उसकी आकृति टिमटिमा गई और वह ताबूत में गायब हो गई। और इस कब्र कक्ष में एक झिलमिलाता प्रकाश पैटर्न प्रकट हुआ और सभी लाशें राख में बदल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इस समय रुद्र का शरीर चमक उठा और वह एक अपरिचित स्थान पर पहुंच गया। आगे उसे बहते पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके सामने सब कुछ धुंधला था। हवा में एक ठंडी आभा फैल गई जिससे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहाँ है? वहां पहुंचकर स्वर्गभक्षी गौरैया को घबराहट महसूस हुई। चारों ओर धुंध छा गई और हवा में एक भयावह आभा फैल गई। क्या ये प्राचीन लाशें हैं? इस समय रुद्र की आंखें हिल गईं और उसकी प्रेत दिव्य आंखें खुली और बंद हो गईं। दिव्य पैटर्न घूमते रहे, भ्रम दूर करते रहे। तुरंत ही उसने अपने सामने का दृश्य देखा। वहां पीले पानी से भरी एक नदी बह रही थी। नदी का पानी उमड़ पड़ा जिससे ठंडी ये आभा निकल रही थी। नदी का पानी सभी चीजों को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत होता था, जिसमें प्राचीन लाशें तैर रही थीं। एक पुल। जैसे ही रुद्र की नजर हटी, उसने आगे एक लंबा पुल देखा। इसके अलावा दूसरी ओर रुद्र ने एक और खोज की। वह एक भंवर दरवाजा था। भंवर दिव्य पैटर्न में लिपटा हुआ था, मानो यिन और यांग बह रहे हों, और एक अजीब उतार चढ़ाव फैल रहा था जिससे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। जैसे ही रुद्र का मन हिला, उसे लगा जैसे वह भंवर में निगल लिया जाएगा। घबराकर उसने तुरंत अपना ध्यान वापस खींच लिया। आगे दो रास्ते हैं, रुद्र ने सोचा। एक पुल था लंबी नदी पर जो एक अज्ञात गंतव्य की ओर जाता था, और आगे का रास्ता धुंध में डूबा हुआ था, रहस्य से भरा हुआ। हालांकि भंवर ने एक खतरनाक एहसास पैदा कर दिया। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि जो कोई भी इसमें प्रवेश करेगा वह राख में बदल जाएगा। और जैसे ही रुद्र हिचकिचाया, ऋतिका भी इस स्थान पर आ गया। वह बिना कुछ कहे रुद्र के पास खड़ी रही। पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद वह जानती थी कि यह युवक अतुलनीय और भरोसेमंद है। अन्य 4 महिलाएं भी उसके साथ खड़ी थीं। युवा मास्टर जियाओ, आपकी राय में जीवित रहने का मार्ग कौन सा है? याओ कबीले की एक युवती ने सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। इस समय वह भी रुद्र के प्रति प्रशंसा से भर गई। अभी अभी उस कब्र कक्ष में वे लगभग एक निराशाजनक स्थिति में थे। फिर भी रुद्र ने एक के बाद एक संकटों का समाधान किया। उसने न केवल दुर्गा और फेईद को मार डाला, बल्कि वह कब्र कक्ष से भी पीछे हट गया। ऐसी क्षमता की तुलना कौन कर सकता है? वहां जाओ। थोड़ा चिंतन करने के बाद रुद्र आगे भंवर की ओर चल पड़ा। वहां ये देखकर ऋतिका अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। वहां से स्पष्टतः भयानक उतार चढ़ाव निकल रहे थे। वहां प्रवेश करना निश्चित रूप से मृत्यु का कारण था। कभी कभी चीजों को सिर्फ सतह पर देखना उतना आसान नहीं होता। रुद्र ने उदासीनता से कहा, जहां तक आप जाना चाहते हैं वह आपका मामला है। वह ऐसे मामलों में कोई गारंटी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। फिर रुद्र भंवर की ओर बढ़ा। उसका शरीर हिला और वह उसमें गायब हो गया। भिन्न भिन्न भंवर में हलचल हुई जिससे भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। वह उतार चढ़ाव सब कुछ नष्ट कर देने वाला प्रतीत हो रहा था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का पुनर्जन्म होने वाला हो। क्या यही पुनर्जन्म का मार्ग है? इस उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए याओ कबीले की कई महिलाओं ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चलो चलें। ऋतिका भी इस उतार चढ़ाव से चौंक गई। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने कमल जैसे कदम बढ़ाए। उसका पूरा शरीर पन्ना सा चमक रहा था और वह रुद्र के पदचिन्हों पर चल पड़ी। इस क्षण वह, जो हमेशा से दृढ़ निश्चयी रही थी, रुद्र पर एक अकथनीय विश्वास महसूस कर रही थी। लियू हान्यान भंवर में लुप्त हो गए और प्रकाश के पैटर्न घूमने लगे जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रहे थे। उस उतार चढ़ाव से दिल डर से धड़कने लगता था। क्या हम सचमुच जा रहे हैं? बाकी 4 महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। जाओ। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद शरद ऋतु के पानी जैसी आंखों वाली एक आकर्षक महिला ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और भंवर में प्रवेश कर गई। फुफ फुफ। बाकी 3 भी उसके पीछे चले गए। जैसे ही ये लोग अंदर आए, जियाओ तियान और जियाओ किंग प्रकट हुए। कितने भयानक उतार चढ़ाव! भंवर से निकलने वाले उतार चढ़ाव को महसूस करने पर जियो किंग कांपने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह नरक की ओर ले जाएगा? यहाँ तक कि जियाओ तियान ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया। फिर उसने अपने आसपास का माहौल देखा। रुद्र कहाँ है? जियो तियान की नज़र चारों ओर घूमी, लेकिन उसे रुद्र नहीं मिला। इससे उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उसके मन में रुद्र के प्रति कुछ ईर्ष्या थी। इस समय जियो तियान को इस युवक पर और भी अधिक निर्भरता महसूस हुई। रुद्र के बिना वह शायद ही कल्पना कर सकता था कि क्या वह जीवित बच पाएगा। भाई जियाओ तियान, हम किस तरफ जाएं? इस समय जियाओ किंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इस लंबे पुल पर चलो। थोड़ी देर सोचने के बाद जियो तियान की नज़र लंबे पुल पर पड़ी। ठीक है। जियो किंग ने सिर हिलाया और फिर वे लंबे पुल पर चले गए। वे बिना किसी दुर्घटना के सुचारू रूप से आगे बढ़े। दोनों आसानी से पुल के अंत तक पहुंच गए। कुछ नहीं हुआ। लंबे पुल को पार करने के बाद जियो किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे आश्चर्य है कि आगे क्या है।
जियोतियान भी राहत से मुस्कुराया, फिर एक कदम बढ़ाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, आगे की संरचना तरंगित हो गई और एक खाई बन गई। वाह! रसातल में हलचल मच गई और जियोतियान और जियोकिंग उसमें समा गए। नहीं, एक चीख निकली और अगले ही पल भंवर गायब हो गया और जियोकिंग और जियोतियान कहीं दिखाई नहीं दिए। इस बीच बाहर जियाओतियान और जियाओकिंग के नाम भी धुंधले पड़ गए हैं। बाहर जियाओफैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, वह अपने हाथ में कमरबंद को गौर से देख रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और साथ ही उसकी निगाहों में एक अजीब सी दहशत और भय का भाव भी दिखाई दिया। कुछ समय पहले उन्होंने जांच करने के लिए अपने कमर के टोकन निकाले और पाया कि प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने वालों के नाम एक एक करके धुंधले हो गए थे। लेकिन इस समय रुद्र को छोड़कर लगभग सभी नष्ट हो चुके थे। वह कैसी जगह थी? सब लोग नष्ट हो गए। जियाओ कबीले के युवकों के दिल धड़क उठे और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इससे पहले उन्होंने जियाओतियान और अन्य लोगों के प्रति कुछ अनिच्छा और ईर्ष्या महसूस की थी। उन्हें कुछ नाराजगी भी महसूस हुई, लेकिन अब उनके दिल केवल राहत से भर गए थे, केवल कृतज्ञता। रुद्र ने सचमुच हमसे झूठ नहीं बोला। कई युवकों ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया। यदि उन्होंने रुद्र पर विश्वास नहीं किया होता तो वे शायद अब तक नष्ट हो गए होते। चलो पीछे हटते हैं। जियो लिंग्यून भी उदास दिख रहा था। प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग विलक्षण प्रतिभा वाले थे, जो भविष्य में राजा बनने वाले थे। फिर भी ऐसे लोग एक एक करके नष्ट हो गए। भंवर मंथन करता रहा, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई आभा उभरती रही। ये जीवन की आभा थी। यह आभामंडल कितना अजीब है, रुद्र ने सोचा। जैसे ही वह विचार कर रहा था, उसका शरीर हल्का हो गया और वह ठोस जमीन पर आ गिरा। ये कहाँ है? उतरने के बाद रुद्र की नज़र चारों ओर घूम गई और उसने तुरंत अपने आसपास के माहौल को भांप लिया। जैसे ही उसने अपनी निगाह आगे बढ़ाई, उसे आगे 6 प्रकाशयुक्त दरवाजे दिखाई दिए। 6 प्रकाश द्वार। ये देखकर स्वर्गभक्षी गौरैया भी आश्चर्य से भर गई। क्या ये पुनर्जन्म के 6 मार्ग हो सकते हैं? रुद्र की चेतना के सागर में प्रेत कृमि की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। पुनर्जन्म के द्वार। रुद्र की आंखें थोड़ी सी हिलीं, ध्यान से महसूस करते हुए। कुछ कुछ ऐसा ही महसूस होता है। थोड़ी देर की अनुभूति के बाद रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि यह एक संरचना है तो इसमें जीवन और मृत्यु दोनों ही होंगे। रुद्र ने भौहें चढ़ाईं और ध्यान से 6 प्रकाश द्वारों को महसूस करना शुरू किया। आगे के 6 दरवाजे टिमटिमा रहे थे और रुद्र ने उन्हें अपने दिल से महसूस किया। ये 6 दरवाजे जीवन के द्वार होने चाहिए, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं। कुछ जगहें सुरक्षित हैं, कुछ खतरनाक। खुद से बुदबुदाने के बाद रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक विशेष प्रकाश वाले दरवाजे पर ताला लगा दिया। इस प्रकाश में द्वार के भीतर उसे जीवन की आभा महसूस हुई। उस आभा ने उसकी जीवन मार्शल आत्मा को धड़का दिया। इस प्रकार वह एक कदम बढ़ा और प्रकाश द्वार में प्रवेश कर गया। भिन्न भिन्न। अगले ही पल रुद्र यहाँ से गायब हो गया। और जैसे ही रुद्र गायब हुआ, ऋतिका और अन्य भी एक के बाद एक प्रकट हुए। इन प्रकाशयुक्त दरवाजों को देखकर सभी लोग हिचकिचाने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां प्राचीन निषिद्ध व्यूह रचनाएं होंगी। ये देखकर हर कोई धीरे से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये स्वर्ण ड्रैगन मकबरा संरचना पैटर्न और प्रतिबंधों से भरा हुआ था और इसके अंदर के खतरे उनकी कल्पना से कहीं अधिक थे। इस क्षण उन्हें ये भी समझ में आया कि पिछली पीढ़ियां विरासत प्राप्त करने में असमर्थ क्यों रहीं। ऐसे खतरनाक स्थान पर कितने लोग जीवित बच सकेंगे? लियू हान्यान और अन्य लोग 6 द्वारों को घूर रहे थे। इस समय वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर सके। रुद्र के मार्गदर्शन के बिना वे केवल धीरे धीरे स्वयं समझने का प्रयास कर सकते थे। अन्य 4 लोग थोड़े चिंतित दिखाई दिए। हालांकि ऋतिका असाधारण रूप से शांत रहे और उन्होंने 6 द्वारों के भीतर की आभा को ध्यानपूर्वक महसूस किया। इसे चुनो, ऋतिका ने थोड़ा रुकने के बाद कहा और उस प्रकाश द्वार को चुना जिससे रुद्र प्रवेश कर गया था। यहाँ बाकी चारों ने उसे संदेह से देखा। हाँ, ऋतिका ने सिर हिलाया, फिर सुंदर कदमों से आगे बढ़ा। अन्य 4 केवल उसका अनुसरण कर सके। इस समय उनके पास ऋतिका पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह महिला याओ वंश में स्वर्ग की एक पसंदीदा बेटी थी, जिसे सम्राट स्तर के साधकों द्वारा भी बहुत सम्मान दिया जाता था। प्रकाश द्वार में प्रवेश करने के बाद रुद्र को ऐसा लगा जैसे वह एक लंबी नदी में प्रवेश कर गया हो। यहाँ उनकी आत्मचेतना धीरे धीरे कमजोर हो गई और समय बहता हुआ प्रतीत होने लगा। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से असहज था। फिर भी वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। ये सौभाग्य की बात थी कि उसकी इच्छाशक्ति दृढ़ थी और मूल टोकन ने उसकी चेतना के सागर की रक्षा की, अन्यथा वह निश्चित रूप से खो गया होता। यह नहीं चल सकता। प्रकाश द्वारों की इस लंबी नदी में रुद्र की धुंधली आंखों में अचानक एक तेज चमक चमक उठी। फिर धीरे धीरे उसकी चेतना ठीक होने लगी। मुझे इस भ्रम को तोड़ना होगा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं।
इस क्षण उसने अपनी प्रेत दिव्य आंख को सक्रिय कर दिया और उसके सामने का कोहरा छंट गया। अंततः आगे की दुनिया स्पष्ट हो गई और उसका शरीर चमक उठा तथा उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। इससे पहले कि रुद्र जमीन पर उतरता, उसने एक अत्यंत परिचित आभा महसूस की। ये दीर्घायु द्रव की आभा है। रुद्र के बोलने से पहले ही भक्षक आकाश गौरय चिल्लाए, हाँ, ये सचमुच दीर्घायु द्रव की आभा है और इसके भीतर की गहन ऊर्जा उस दीर्घायु द्रव से भी ज्यादा शुद्ध है जो तुम्हें पहले मिला था। हम कहाँ पहुंच गए? प्रेत बग की आंखें खुशी से चमक उठीं और इस जगह को महसूस करते ही उसकी आंखें उत्साह से टिमटिमा उठीं। इस समय रुद्र की आंखें थोड़ी सी बदल गईं क्योंकि उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसने अपने सामने एक विशाल अंतरिक्ष देखा। यह एक भव्य हॉल जैसा था, फिर भी वह इसका अंत नहीं देख सका। जैसे ही वह उतरा, उसके सामने एक लंबी नदी थी। नदी के सामने एक विशाल वेदी थी। वेदी बहुत ऊंची थी, जिसकी ऊंचाई 999 झांग थी। पास में ही विभिन्न दुर्लभ पक्षी और विदेशी जानवर थे, जो सभी पत्थर की मूर्तियों के रूप में थे। इनके अलावा वेदी के सामने 9 विशाल स्तंभ थे जिन पर ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां बनी हुई थीं। हवा में एक विशाल उतार चढ़ाव व्याप्त था, जिससे ये स्थान अविश्वसनीय रूप से पवित्र बन गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वेदी स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्तियों को आकर्षित कर रही है, जिसमें असीम गहनता समाहित है। वेदी के ऊपर धुंध छाई हुई थी, मानो वह अपनी ही एक दुनिया में विकसित हो रही हो। क्या ये देवताओं की वेदी है? ये देखकर रुद्र अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। वेदी 99 ली दूर थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक भावना प्रबल थी और वह अभी भी उसके भीतर आभा को महसूस कर सकता था। ये वह आभा है जो केवल देवताओं के पास होती है। प्रेत बग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका दिल सदमे से भर गया। दिव्य आभा, यहाँ तक कि रुद्र भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। एक देवता की आभा, ये किसी छद्म देवता की आभा से भी कहीं अधिक था। उस आभा से उसने ऐसे उतार चढ़ाव महसूस किए जो उस दिव्य शव से भी अधिक भयानक थे जिसका उसने पहले सामना किया था। क्या अंदर देवता दफन हैं? रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। क्या ये स्वर्ण ड्रैगन मकबरे का केंद्र है? भक्षक आकाश गौरय की आंखें चमक उठीं और वह शीघ्रता से भक्षक आकाश शिवालय से बाहर निकल आई। हाँ, बबलू की आंखें झपक गईं, जिससे तीव्र उत्सुकता प्रकट हुई। छोटे से साथी की मणि जैसी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और जल्दी से आगे की किसी चीज पर टिक गईं। वेदी के नीचे एक बड़ा तालाब था। ये तालाब किसी दिव्य तालाब की तरह धुंध में लिपटा हुआ था और इसके भीतर दीर्घायु की आभा हवा में व्याप्त थी। ये दीर्घायु द्रव की आभा है। जैसे ही यी ने आगे देखा, रुद्र की निगाहें भी वेदी से लौट आईं। उसकी नज़रें एकाएक घूम गईं और उसकी नज़र पुल पर टिक गई। इसके भीतर दीर्घायु की घनी आभा व्याप्त थी। चलो चलें। आभा को महसूस करने के बाद रुद्र ने संकोच नहीं किया और तुरंत सामने की ओर बढ़ गया। यहाँ नदियाँ एक दूसरे को काटती हैं तथा 99 नदियाँ इस क्षेत्र को घेरती हैं, जिससे एक रहस्यमय फेंग शुई पैटर्न बनता है। वेदी के नीचे पहुंचने पर रुद्र को स्पष्ट रूप से एक विशाल दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। वह दैवीय शक्ति इतनी दमनकारी थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसका वंश टूटने ही वाला है। यदि महल हवेली क्षेत्र से नीचे का कोई साधक यहाँ आए तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हालांकि रुद्र ने अपने दांत पीस लिए और कदम दर कदम आगे बढ़ा। अंततः वह लंबे पुल को पार कर तालाब के पास पहुंचा। यह एक विशाल तालाब था जिसका प्रवेश द्वार 2 लंबी नदियों के संगम से बना था। लंबी नदियां आपस में मिल गईं और अंततः इस तालाब का निर्माण हुआ और तालाब के ऊपर धुंध छा गई, जिससे दिव्य प्रकाश फैल रहा था। दिव्य प्रकाश शून्य में घूमता हुआ रून की तरह था। जैसे ही रुद्र पुल के किनारे की ओर कदम बढ़ाने वाला था, उसे दिव्य पैटर्न की एक परत ने रोक दिया। भिन्न भिन्न विशाल दिव्य पैटर्न कंपन कर रहे थे। उनकी गति लहरों की तरह थी जो सीधे रुद्र को पीछे धकेल रही थी। मूल टोकन प्रकट हुआ, उसके दिव्य पैटर्न फैल गए और उसके बाद ही पुल से दिव्य पैटर्न की शक्ति का समाधान हुआ। इस समय रुद्र रुक गया और अपने सामने के पुल का निरीक्षण करने लगा। ये किस प्रकार का पुल है? अवलोकन करने के बाद रुद्र ने पाया कि कुंड के भीतर दिव्य पैटर्न घूम रहे थे, जिससे एक क्यूई ड्रैगन का निर्माण हुआ जो अंततः दूरी पर स्थित वेदी में विलीन हो गया। वेदी प्रकाश से टिमटिमा रही थी, जिससे कुंड से दिव्य आकृतियां उभर रही थीं और इन दिव्य प्रतिमानों में दीर्घायु की आभा समाहित थी। दीर्घायु की आभा को संघनित करना। रुद्र ने दूर से वेदी की ओर देखते हुए सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन लोग इसके जरिए दीर्घायु प्राप्त करना चाहते थे? इसके अलावा वह किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सका कि एक मकबरे के कक्ष का ऐसा लेआउट क्यों होगा। एक संक्षिप्त अनुभूति के बाद रुद्र ने आगे के निश्चित पैटर्न को समझने की कोशिश की। आगे के पुल को देखते हुए रुद्र की आंखों में चिंतन दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मूल टोकन इन दिव्य पैटर्न की शक्ति को तोड़ सकता है। मूल टोकन सक्रिय करें। अंततः एक विचार के साथ ओरिजिन टोकन ने असीम प्रकाश पैटर्न उत्सर्जित किया। धुंधले दिव्य पैटर्न ने रुद्र को घेर लिया। फिर जब मूल टोकन ने दिव्य पैटर्न विकीर्ण किया तो पुल से निकलने वाले दिव्य प्रकाश पैटर्न धीरे धीरे पीछे हटने लगे।
अंततः दिव्य पैटर्न पूरी तरह से समाप्त हो गए और रुद्र के सामने अब कोई बाधा नहीं थी। ये काम करता है, ये देखकर रुद्र की आंखें खुशी से चमक उठीं। फिर वह अपने कदम बढ़ाकर आगे बढ़ गया। वाह! जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, दीर्घायु की एक समृद्ध आभा उसके नथुनों पर छा गई। वाह! यही तो असली दीर्घायु द्रव की आभा होनी चाहिए। जैसे ही आभा उसके नथुनों से टकराई, रुद्र के शरीर में एक भंवर बन गया, जिसने दीर्घायु द्रव की आभा को तेजी से सोख लिया। अंदर मौजूद प्रेतकीट के चेहरे पर नशे का भाव दिखाई दिया। दीर्घायु, ये तो बहुत दूर की बात है। फैंटम बग की आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन इस समय ऐसा भी लग रहा था कि जैसे ये दीर्घायु के करीब पहुंच गया है। ऐसा कुंड के भीतर दिव्य पैटर्न के प्रभाव के कारण हुआ। इन दिव्य प्रतिमानों में दीर्घायु की गहनता निहित थी। भिन्न भिन्नों। ठीक इसी समय तालाब में लहरें उठने लगीं। कुछ उतार चढ़ाव सामने आए। क्या कोई आध्यात्मिक प्राणी है? जब ये उतार चढ़ाव दिखाई दिए तो फैंटम बग की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत सतर्क हो गया। प्रेत दिव्य नेत्र, रुद्र की आंखें हिल गईं और एक के बाद एक दृश्य तुरंत उसके सामने आ गए। जब दृश्य सामने आए तो अंततः उसके होठों पर मुस्कान आ गई। लगता है मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, बिना खोजे ही। रुद्र मुस्कुराया, उसकी आंखें भी सिकुड़ गईं। इस समय उसकी नज़र तालाब के सामने की ओर पड़ी, जहां लहरें बन रही थीं और पीठ पर एक छोटा सा पेड़ लिए एक कछुआ धुंधला दिखाई दे रहा था। दीर्घायु कछुआ। रुद्र की मुस्कान देखकर भक्षक आकाश गौरैया की आंखें हिल गईं और उसने दीर्घायु कछुए की भी खोज की। हे, क्या ये सचमुच दीर्घायु कछुआ है? प्रेत बग की आंखों में उत्सुकता दिखाई दी। लगता है ये दीर्घायु पुल है। कई जोड़ी आंखों द्वारा घूरे जाने के कारण दीर्घायु कछुए की आंखों में भी क्रोध उभर आया। मानव, तुम वाकई इस जगह को खोजने में सक्षम हो। कुंड का कोहरा छट गया और दीर्घायु कछुए का शरीर धीरे धीरे बाहर आ गया। इस समय उसने रुद्र को क्रूर भाव से देखा, लेकिन उसने जल्दबाजी में हमला नहीं किया, बल्कि रुद्र को परखने लगा। वह क्या है? अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र रुद्र के माथे के सामने मूल टोकन पर पड़ी। मूल टोकन दिव्य पैटर्न उत्सर्जित करता था, जो पूल से आने वाली दिव्य शक्ति का प्रतिरोध करता था। यहाँ तक कि दीर्घायु कछुआ भी उस उतार चढ़ाव को देखकर अपनी आंखों में उत्सुकता दर्शाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये कोई दिव्य संकेत है? दीर्घायु कछुए के मुंह में पानी आ गया था और उसके चेहरे पर तीव्र लालच झलक रहा था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे पीछे आओ। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और साथ मिलकर दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। रुद्र अपने हाथ पीठ पीछे करके घमंडी निगाहों से शांति से दीर्घायु कछुए को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय आत्मविश्वास की चमक टिमटिमा रही थी, मानो कोई सम्राट सभी जीवों को देख रहा हो। तुम्हारे पीछे पीछे। ये सुनकर दीर्घायु कछुए की आंखों का लालच गायब हो गया और उसकी जगह एक क्रूरता छा गई। क्या तुम सोचते हो कि तुम इस कछुआ देवता की मदद के लायक हो? तुम सब इंसान चालाक और विश्वासघाती हो। आज इस कछुआ देवता को तुम्हें मारना ही होगा। तुम्हें मार डालूंगा और ये दिव्य चिन्ह मेरा हो जाएगा। ये कहकर वह ऊपर उठ गया। उसके शरीर से असीम स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। मुझे इससे निपटने दो, मुझे इससे निपटने दो। इस समय प्रेत की उत्सुकता से भर गया। जब उसने दीर्घायु कछुए को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी, खासकर कछुए की पीठ पर लगे छोटे से पेड़ को देखकर, जिससे उसे बेवजह उत्तेजना हो रही थी। वह एक दीर्घायु वृक्ष था। यदि ये दीर्घायु वृक्ष विकसित हो सके तो शायद वास्तव में दिव्य मार्ग पर कदम रखने और दीर्घायु प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। इतने बड़े आकर्षण के साथ फैंटम बग उत्साहित कैसे न हो सकता है? ठीक है। फैंटम बग को लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आते देख रुद्र ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। एक विचार के साथ उसकी ग्लेबेला पर प्रकाश पैटर्न टिमटिमाया। वाह! तभी फैंटम बग प्रकट हुआ। जैसे ही प्रेत बग प्रकट हुआ, एक विशाल राजा की शक्ति चमकने लगी। फैंटम बग निश्चित रूप से राजा स्तर पर एक शक्तिशाली शक्ति थी। इसने सम्राट पद को भी छुआ था। यद्यपि ये दीर्घायु कछुए की तरह स्वर्गीय दिव्य कछुआ नहीं था, लेकिन ये हमेशा प्रेत दिव्य नेत्र के साथ रहता था तथा बड़ी मात्रा में दिव्य मूल शक्ति को अवशोषित करता था। परिणामस्वरूप इसने कई राजाओं को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही फैंटम बग सामने आया, वह दीर्घायु कछुए की ओर तेजी से बढ़ा। एक राजा बग प्रेत बग को प्रकट होते देख दीर्घायु कछुए की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? वाह! एक ठंडी घुरघुराहट के बाद दीर्घायु कछुए ने अपनी पूंछ हिलाई और एक दिव्य चाबुक की तरह उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे कछुए की पूंछ हिलती, वह असीम रूप से लंबी होती जाती, एक चमकदार प्रकाश पैटर्न उत्सर्जित करती, जिसकी गति आकाश और पृथ्वी को पार करने में सक्षम होती। हवा का एक विशाल झोंका आया, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था। उस उतार चढ़ाव के कारण रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। वह पीछे हट गया। ओरिजिन टोकन के प्रकाश पैटर्न उसकी रक्षा के लिए बढ़ गए। मेरा गुलदाउदी फूटने वाला है। मासिक वोट और सिफारिश वोट वाले सभी लोग कृपया समर्थन करें। बूढ़े कछुए, ये लो।
जैसे ही दीर्घायु कछुए ने हमला किया, प्रेत कृमि का शरीर हिल गया। उसके शरीर पर प्रकाश की धुंधली आकृतियां उभर आई। ये प्रकाश पैटर्न फैल गया, जिससे दीर्घजीवी कछुए की आक्रमण शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। उसी समय भ्रम की एक शक्ति व्याप्त हो गई, जिसने दीर्घायु कछुए को घेर लिया। इसके साथ ही उसकी आंखें चमक उठीं, उसके भीतर प्राचीन आकृतियां उभर आईं और एक सफेद रोशनी लंबे इंद्रधनुष की तरह शून्य में से निकल गई। भ्रम की शक्ति। दीर्घजीवी कछुए ने घुरघुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह तुच्छ चाल मुझसे निपट सकती है? एक ठंडी खर्राट के बाद उसके शरीर से सुनहरे पैटर्न की एक परत उठी, जिसने भ्रम की शक्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा उसने अपनी विशाल हथेली उठाई और सीधे वार किया। धमाका। विशाल हथेली हिली, जिससे प्रेत कृमि का हमला चकनाचूर हो गया। इस समय दीर्घजीवी कछुए की विशाल पूंछ सीधे रुद्र पर निशाना साधते हुए बाहर निकली। दीर्घजीवी कछुए के पास कई तकनीकें थीं, जिनका सामना प्रेत कृमि संभवतः नहीं कर सकता था। लगता है इस दीर्घायु कछुए ने अपनी कुछ लड़ाकू शक्ति वापस पा ली है। जैसे ही विशाल पूंछ उसकी ओर बढ़ी, रुद्र की आंखें हल्की सी चमक उठीं और उसे दीर्घायु कछुए की शक्ति का एहसास होने लगा। सौभाग्य से वर्तमान दीर्घायु कछुए में अब सम्राट जितनी शक्ति नहीं रही। उस समय दीर्घजीवी कछुए के हमले सम्राटों से लड़ने में पूरी तरह सक्षम थे। लेकिन अब, हालांकि यह अभी भी सम्राट के बराबर था, यह उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। अधिक से अधिक इसमें अनेक तकनीकें थीं जो राजाओं को नष्ट करने में सक्षम थीं, तथा इसे छद्म सम्राट स्तर की शक्ति वाला माना जा सकता था। मुझे इसे पकड़ने का यह मौका जरूर लेना चाहिए। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। विशाल पूंछ को बाहर निकलता देख वह पीछे नहीं हटा। जीवन टोकन सक्रिय करें। उसने अपना हाथ हिलते देखा और एक जीवन चिन्ह प्रकट हुआ। जब ये जीवन चिन्ह प्रकट हुआ तो एक विशाल युद्ध की मंशा व्याप्त हो गई। उस लड़ाई के इरादे ने सीधे तौर पर दीर्घजीवी कछुए से आने वाले दबाव को तोड़ दिया। टकराना। आगे का अंतरिक्ष कंपन से भर गया। सुनहरी लहरें, जो पहले भयावह लहरों जैसी थीं और सब कुछ नष्ट कर देने में सक्षम थीं, वास्तव में बिखर गईं। यहाँ तक कि दीर्घायु कछुए की विशाल पूंछ पर भी भारी दबाव पड़ा और वह आगे की ओर नहीं बढ़ सका। ये सम्राट का जीवन चिन्ह है। तुरंत ही दीर्घायु कछुए की आंखों में गंभीरता प्रकट हुई। इस समय रुद्र के होठों पर एक ठंडी चापसी उभर आई। सक्रिय करो। उसका मन जीवन टोकन में इंजेक्शन लगाते हुए हिला। तुरंत ही इस जीवन चिन्ह के साथ उसका मांस और रक्त जैसा संबंध स्थापित हो गया। जीवन टोकन। जब तक साधक अपने मन को इसमें एकीकृत कर लेता है, तब तक वह शत्रुओं से लड़ने के लिए इसे नियंत्रित कर सकता है। जब रुद्र का मन इसमें एकीकृत हुआ तो जीवन टोकन का प्रकाश पैटर्न चमक उठा। भिन्न भिन्न। तुरंत ही शून्य कांप उठा और एक आकृति घनीभूत हो गई। ये व्यक्ति पुराने सम्राट शियाओ के लगभग समान दिखता था, बस उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की थोड़ी कमी थी। बूढ़ा आदमी हवा में तैर रहा था, उसकी नज़रें घमंड से भरी थीं। अपने विशाल हाथ की एक हरकत से उसने दीर्घजीवी कछुए को विशाल युद्ध की नीयत से दबा दिया। हे भगवान, ये तो सचमुच सम्राट का जीवन चिन्ह है। ये देखकर दीर्घायु कछुआ चिल्लाया, इंसान वाकई चालाक होते हैं। मैंने तुम्हें पहले कोई चाल चलते नहीं देखा था, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इसे अभी बचा लोगे। वह रोना चाहता था, पर उसके आंसू नहीं फूट रहे थे। सम्राट के जीवन चिन्ह से वह पहले भी बुरी तरह घायल हो चुका था और अब एक और आ गया। वह कैसे खुद को रोक पाता? जल्दबाजी में दीर्घजीवी कछुए ने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे पैटर्न घूम रहे थे, जो कछुए के खोल जैसा प्रतीत हो रहा था। टकराना। हालांकि जैसे ही बड़ा हाथ नीचे उतरा, कछुए का खोल तुरंत बिखर गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण इसमें स्पष्टतः सम्राट से लड़ने की शक्ति नहीं थी। कछुए का खोल हट जाने से एक भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ और दीर्घजीवी कछुए का शरीर सीधे कुंड में समा गया। वाह! तालाब में दिव्य आकृतियां खिल उठीं, जिससे तालाब की बहुत सारी शक्ति अवरुद्ध हो गई। फिर भी यह अभी भी दीर्घजीवी कछुए के सहन करने की क्षमता से अधिक था। वाह! उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके पीछे स्थित दीर्घायु वृक्ष चमक उठा तथा एक दिव्य भाले की तरह विशाल हाथ की ओर भेदता हुआ आगे बढ़ा। दीर्घायु वृक्ष भाले की तरह तीक्ष्ण था, जिससे बड़ा हाथ थोड़ा रुक गया, लेकिन दीर्घायु कछुआ केवल एक क्षण के लिए ही टिक सका। कुछ सांसें लेने के बाद अंततः वह टिक नहीं सका। दीर्घायु वृक्ष का प्रकाश पैटर्न चमकता और पीछे हट जाता। उफ! दीर्घजीवी कछुए को खून की खांसी हुई, उसकी आभा कमजोर हो गई। पहले से ही घायल होने के कारण वह सम्राट के प्रहार का सामना नहीं कर सका। दीर्घजीवी कछुए को घायल देखकर रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और विशाल हाथ पीछे हट गया। वह दीर्घायु वृक्ष की उत्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस बच्चे के पास वाकई ऐसा तुरुप का पत्ता है। तभी प्रेत कृमि प्रकट हुआ। दीर्घायु कछुए को दबा हुआ और बुरी तरह घायल देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा और वह मन ही मन खुश हुआ। अगर रुद्र ने सम्राट के इस जीवन चिन्ह को पहले ही सक्रिय कर दिया होता तो वह कैसे विरोध कर पाता।
संभवतः ये गंभीर रूप से घायल भी हो गया होगा। तुरंत जब उसने रुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। यह मेरे चमकने का समय है। एक हल्के आश्चर्य के बाद फैंटम वर्म का शरीर हिल गया और अपने मूल स्थान से गायब हो गया। अगले ही क्षण वह दीर्घायु कछुए के पास प्रकट हुआ। माया प्रेत कृमि का मन उत्तेजित हो गया और रहस्यमय रून व्याप्त हो गए। ये दिव्य भ्रमात्मक प्रतिरूप थे जिनमें अनंत गहनता समाहित थी। एक भ्रम पैटर्न का चमकना ही कई लोगों को भ्रम में डालने के लिए पर्याप्त था। यदि यह पहले हुआ होता तो फैंटम वर्म को दीर्घजीवी कछुए को भ्रमित करने में कठिनाई होती, क्योंकि दीर्घायु कछुए में कई दिव्य क्षमताएं थीं और वह भ्रम की शक्ति को पूरी तरह से अलग कर सकता था। लेकिन इस समय वह बुरी तरह घायल था, उसकी आभा क्षीण थी और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसके पास अपनी रक्षा करने का समय ही नहीं था। भ्रम की शक्ति चमक उठी जिससे उसकी आंखें धुंधली हो गईं। भ्रम पैटर्न बांधो। इस क्षण प्रेत कृमि हिल गया। भ्रम पैटर्न की एक शीट थूक दी जिसने दीर्घायु कछुए को कसकर बांध दिया। युवा गुरु। दीर्घायु कछुए को बांधने के बाद प्रेत कृमि उसे रुद्र के पास ले आया। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी चमक उठी। वाह! दीर्घजीवी कछुए को लेकर प्रेत कृमि रुद्र की चेतना के सागर में प्रवेश कर गया और इस क्षण रुद्र की चेतना के सागर में मूल गठन पैटर्न खिल गए। संरचना के पैटर्न चमक उठे तथा दीर्घ जीवित कछुए को ढक लिया। इस क्षण दीर्घायु कछुए को होश आ गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुद को बंधा हुआ पाया। जब वह निर्माण पैटर्न से मुक्त होना चाहता था तो चेतना के समुद्र में मूल निर्माण पैटर्न ने उसे ढक लिया। हे भगवान, बेशर्म इंसान, इस कछुआ देवता पर फिर से हमला कर रहा है। संरचना के पैटर्न को नीचे आते देख दीर्घायु कछुआ चिल्लाया। उसके पूरे शरीर पर सुनहरे पैटर्न खिल उठे और दीर्घायु वृक्ष की रोशनी चमक उठी जिसने प्रेत कृमि द्वारा छोड़े गए बाध्यकारी प्रकाश पैटर्न को चकनाचूर कर दिया। हालांकि अगले ही पल मूल संरचना पैटर्न नीचे आ गए। एक क्षण में ही संरचना के पैटर्न ने उसे बांध दिया। इस भगवान के लिए तोड़ो। दीर्घजीवी कछुए ने हमला किया, गठन पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस समय यह पहले से ही घायल था और इसमें शिखर राजा की ताकत भी नहीं थी। इन संरचना पैटर्न ने फैंटम वर्म को उसके चरम पर बांध दिया था। मूल संरचना पैटर्न नीचे उतरे, दीर्घजीवी कछुए द्वारा छोड़े गए दिव्य पैटर्न को थोड़ा थोड़ा करके पीस दिया और फिर उसे बांध दिया। ये किस तरह के निर्माण पैटर्न हैं? ये देखकर दीर्घायु कछुए की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसके रून मूल दिव्य पैटर्न थे, उन्हें इतनी आसानी से कैसे मिटाया जा सकता है? लेकिन अवरोही निर्माण पैटर्न वास्तव में उसके मूल दिव्य पैटर्न को मिटा रहे थे। इस दृश्य ने दीर्घायु कछुए को चौंका दिया। हो गया। दीर्घजीवी कछुए को बंधा हुआ देखकर रुद्र ने भी राहत की सांस ली। उसी समय उसका मन फैल गया और उसने दीर्घायु कछुए पर पड़ने वाली आभा को ध्यानपूर्वक महसूस किया। क्या जादुई दिव्य वृक्ष है? दीर्घायु वृक्ष से निकलने वाली आभा ने रुद्र की आंखों में नशा प्रकट कर दिया। बच्चे, इस भगवान को जल्दी से छोड़ दो। दीर्घायु कछुए ने अपने शरीर को बांधकर चाहे कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। दीर्घायु कछुआ तुरंत चिंतित हो गया। उसकी आंखों में भयंकरता दिखाई दी और वह जोर से दहाड़ा, अगर तुम इस भगवान को नहीं छोड़ोगे तो ये भगवान तुमसे मरते दम तक लड़ेगा। चिल्लाना बंद करो, चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, ये बेकार है। मेरे युवा गुरु की चेतना के सागर में गठन पैटर्न अविश्वसनीय रूप से दुष्ट हैं, जो एक मजबूत व्यक्ति द्वारा छोड़े गए हैं, जो सम्राटों से भी आगे निकल गए हैं। तुम कैसे मुक्त हो सकते हो? हे, चूंकि तुम पहले से ही एक कैदी हो तो मेरे युवा गुरुजियों का अनुसरण क्यों नहीं करते? प्रेत कृमि तेजी से आया, उसकी आंखें उत्साहपूर्ण प्रकाश से भरी थीं और वह एक के बाद एक यंग मास्टर पुकार रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से मधुर लग रहा था। अब जबकि दीर्घायु कछुआ पकड़ लिया गया था, प्रेत कृमि को वह दिन दिखाई देने लगा था जब वह देवता बन जाएगा। इससे यह महसूस हुआ कि उस समय लिया गया उनका निर्णय कितना बुद्धिमत्तापूर्ण और शानदार था। उसका पीछा करो। दीर्घायु कछुए ने बार बार आंखें घुमाईं। ये भगवान एक ईमानदार कछुआ है, मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। इससे उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ दिखाई देने लगा। कम बकवास। इस समय रुद्र की नवजात आत्मा तेजी से आए और दीर्घजीवी कछुए को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। अगर तुम ईमानदारी से मेरा अनुसरण करो तो तुम भविष्य में आज़ादी पा सकते हो और साथ मिलकर दीर्घायु का ताव भी सिद्ध कर सकते हो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो यहीं कैदी बन जाओ। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, अनुसरण करो तो दुनिया विशाल हो जाएगी और आशा अनंत होगी। अनुसरण न करो तो तुम अंधकार में रहोगे। ये भगवान कभी न झुकने की कसम खाता है। दीर्घायु कछुए ने अपना सिर उठाया और कुछ घमंड से बोला, तब तुम यहाँ कैदी होने का स्वाद ले सकोगे। रुद्र का स्वर उदासीन था। बेशक, जब मेरी ताकत पर्याप्त होगी तब भी तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे, लेकिन तब तक तुम्हें आज़ादी पाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम एक कठपुतली बन जाओगे। उसके शब्द निर्दयी थे। उन्हें सुनकर दीर्घजीवी कछुए की आंखें चमक उठीं।
स्पष्टतः रुद्र के शब्दों ने इसे थोड़ा विवादास्पद बना दिया। अब ये बच नहीं सकता था। अगर यही हाल रहा तो देर सवेर यह इस युवक के कब्जे में आ ही जाएगा। इसके अलावा मेरे मरने के बाद आज़ादी पाने की उम्मीद मत करना। मरने से पहले मैं तुम्हें पहले नष्ट कर दूंगा, रुद्र ने कहा। रुद्र जानता था कि वह इस दीर्घायु कछुए के साथ बिल्कुल भी नर्म नहीं हो सकता, अन्यथा इस दिव्य कछुए के व्यक्तित्व को देखते हुए ये कभी भी झुकेगा नहीं। हम्फ, दीर्घजीवी कछुए ने कुछ न कहते हुए बस बहुत दुखी दिखते हुए घुराघुराया। हालांकि इस समय रुद्र ने अपना ध्यान वापस खींच लिया और बाहर दीर्घायु पुल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। भाई कछुए, तुम अपने लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हो? जब रुद्र ने दीर्घायु कछुए पर ध्यान देना बंद कर दिया तो प्रेत कृमि दौड़कर वहां आया। उसने गंभीरता से समझाना शुरू किया, दरअसल युवा गुरु जियाओ का अनुसरण करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस एक इंसान हूँ, ये भगवान तो स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य कछुआ है, मैं कैसे झुक सकता हूँ? दीर्घायु कछुए ने गर्व से गर्दन उठाकर और घुरघुराते हुए कहा, अगर मुझे झुकना भी पड़े तो स्वर्ग और पृथ्वी के किसी सर्वोच्च प्राणी के आगे, किसी अद्वितीय प्रतिभा के आगे जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों पर अधिकार कर सके। क्या वह योग्य है? दीर्घजीवी कछुए ने घृणा से देखा। हे स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च प्राणी, प्रेत कृमि ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ रह रहे हो और उलझन में पड़ गए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में हजारों सालों से कोई भी भगवान नहीं बना है? और स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च प्राणी? अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि तुम इंतजार करते करते मर जाओगे। मैं एक दीर्घायु कछुआ हूँ, अगले 10,000 साल तक जीना कोई समस्या नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। दीर्घायु कछुए ने काफी हिम्मत और चुनौती के साथ कहा। क्या वह तुम्हें 10,000 साल तक जीने देगा? प्रेत कृमि ने आंखें घुमाईं और तिरस्कारपूर्वक कहा। ये सुनकर दीर्घजीवी कछुआ अवाक रह गया। अभी अभी रुद्र ने कहा कि अगर वह मर भी गया तो वह इसे अपने साथ ले जाएगा। इसके अलावा इस लड़के को कम मत आंकिए। अगर इस दुनिया में किसी के पास भगवान बनने का मौका है तो मुझे लगता है कि वह ये बच्चा है। प्रेत कृमि ने अचानक रहस्यमय ढंग से कहा। उसे दीर्घजीवी कछुए ने घृणा से देखा। अरे, उसे कम मत आंको, प्रेत कृमि ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह बच्चा सचमुच असाधारण है। क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें बांधने वाले दिव्य पैटर्न में असीम गहराई है? मुझे लगता है कि ये दिव्य पैटर्न कई दिव्य पैटर्न से बढ़कर हैं और इनका मूल बहुत महान है। इस बच्चे के पास निश्चित रूप से एक महान अवसर है। ये दिव्य पैटर्न। ये सुनकर दीर्घायु कछुआ थोड़ा भावुक हो गया। इसे ध्यान से महसूस करने के बाद उसे जेनेसिस फॉर्मेशन पैटर्न की असाधारणता का भी पता चला। इसके अलावा इस बच्चे पर यिन यांग क्यूई भी है। फैंटम बग फुसफुसाया, यिन यांग क्यू। ये सुनकर दीर्घायु कछुए की आंखें चमक उठीं। सच में, सचमुच। फैंटम बग एक छोटे चोर की तरह फुसफुसा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसने यिन यांग क्यूई का इस्तेमाल करके दिव्य आंखों को एक कर दिया। इसके अलावा उसकी युद्ध मार्शल स्पिरिट, उसकी बर्फ अग्नि मार्शल स्पिरिट, उसकी जीवन मार्शल स्पिरिट को देखो। इन सभी मार्शल स्पिरिट में यिन यांग क्यूई का अंश है। उसकी आत्मा में भी यिन यांग क्यूई का अंश है। प्रेत बग की आंखें झपक रही थीं, लगातार रुद्र के चेतना सागर को देख रही थीं। जब उसकी नज़र रुद्र की विभिन्न योद्धा आत्माओं पर पड़ी तो उसके चेहरे पर उत्कट इच्छा प्रकट हुई। उसकी इच्छा थी कि वह झपटकर यिन यांग क्यूई को अपने लिए ले ले, लेकिन उस पर सोल हॉट सील का ब्रांड लगा हुआ था और वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके अलावा चेतना के इस सागर में इसके सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। चेतना के इस सागर के भीतर रुद्र राजा था जो सभी प्राणियों को नीचे देखने में सक्षम था। ये सचमुच यिन यांग क्यूई है। दीर्घायु कछुए की आंखें चमक उठीं। चारों ओर देखने के बाद उसके चेहरे पर भी उत्कट इच्छा झलक रही थी। किंवदंती कहती है कि यिन यांग क्यूई सभी चीजों का पूर्वज है। उसने नशे का भाव दिखाया। कैसा रहेगा? प्रेत कीट ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मान जाओ, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम इस देवता को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? प्रेत बग की अधीरता देखकर दीर्घायु कछुआ बहुत सावधान हो गया। खांस खांस, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? प्रेत कीट ने सूखी खांसी। तुम्हें समझना चाहिए, हम यहाँ छिपे हुए हैं और कौन जाने कब हम दांव तक पहुँच पाएंगे। बेहतर होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चले जाएं। अगर हम भविष्य में देवता बन जाएं और स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियां तोड़ दें तो शायद हम 9 स्वर्गों तक पहुँच सकें। 9 स्वर्गों पर चढ़ना। दीर्घायु कछुए ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। यह आदमी अभी तक क्यों नहीं हिला? हालांकि प्रेत बग अपने दिल में बहुत चिंतित था। यदि ये दीर्घायु कछुआ इसका पालन नहीं करता तो वह दीर्घायु वृक्ष के दिव्य स्वरूप को कैसे समझ सकता है? उस दिव्य पैटर्न में दीर्घायु की आभा समाहित थी। एक बार दीर्घायु वृक्ष बड़ा हो गया तो निश्चित रूप से इससे अनंत लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे लाभ तथाकथित दीर्घायु द्रव्य के कुछ घूंट पीने से प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। ये कीड़ा इतना दयालु है।
प्रेत कीड़ा की गंभीर अनुनय विनय देखकर दीर्घायु कछुआ चिंतन में डूब गया। इस समय रुद्रपूल के भीतर की आभा को महसूस कर रहा था। ये कुंड बहुत ही असाधारण था। इस पर दिव्य आकृतियां खिली हुई थीं, जिनसे महान दाव की आभा निकल रही थी। प्रकाश के पैटर्न कंपनित हुए और विशाल शक्ति प्रस्फुटित हुई। यदि वह शक्ति सचमुच प्रस्फुटित हो जाए तो राजा भी सावधान हो जाएंगे। इससे पहले जब रुद्र ने दीर्घायु कछुए को दबाने के लिए हमला किया था तो इस कुंड से दिव्य पैटर्न उभरे थे, जिससे दीर्घायु कछुए को कुछ प्रभाव का प्रतिरोध करने में मदद मिली थी। ये कहा जा सकता है कि दीर्घायु कछुआ इस कुंड में प्रवेश कर सका क्योंकि वह उसी मूल का था। यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो उसे निश्चित रूप से पीछे धकेल दिया जाएगा। जेनेसिस टोकन से कोशिश करो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। जेनेसिस टोकन की सुरक्षा में उसने पूल की ओर चलने की कोशिश की। भिन्न भिन्न हो, हालांकि उसके सामने का तालाब प्रकाश की चादर से भर गया। एक भयानक दमनकारी शक्ति बाहर निकली, जिससे रुद्र का रक्त और क्यूई उफान पर आ गया। जेनेसिस टोकन वास्तव में दिव्य प्रतिमानों की शक्ति को विघटित कर सकता है। यह एक यिन यांग दिव्य पैटर्न था जो उसकी चेतना के सागर में अंकित था। ये पैटर्न स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में था, जैसे कि दाव छाप। भिन्न भिन्न हो, जैसे ही यिन यांग दिव्य पैटर्न प्रकट हुआ, यिन और यांग स्पष्ट रूप से प्रवाहित हुए और महान दाव की ध्वनि उसके भीतर कंपनित हुई। तुरंत ही सामने स्थित दिव्य प्रतिरूप धीरे धीरे पीछे हटने लगे। यिन और यांग का सामना करते हुए वे दिव्य पैटर्न पीछे हट रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने किसी राजा को देख लिया हो और उन्हें झुकना पड़ा हो। इस तरह का उपचार यिन यांग दिव्य पैटर्न की स्वर्ग विरोधी प्रकृति को दिखाने के लिए पर्याप्त था। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जो जेनेसिस क्यूई से भी आगे निकल गई। पहले यिन और यांग थे, फिर जेनेसिस क्यूई थी। रुद्र सफलतापूर्वक पूल में उतर गया। फुफ फुफ, तुरंत ही दीर्घायु आभा की एक अंतहीन धारा उसके नथुनों पर छा गई। वह आभा पूल के बाहर की आभा से कहीं अधिक सघन थी। क्या ये दीर्घायु क्यूई है? रुद्र की आंखों में नशा दिखाई दिया। फिर वह पूल के ऊपर पालथी मारकर बैठ गया। वह चुपचाप इस दीर्घायु आभा के भीतर गहरे अर्थ को समझ रहा था। भिन्न भिन्न हो, जैसे ही दीर्घायु आभा ने उसके नथुनों पर आक्रमण किया, उसकी चेतना के सागर में स्थित जीवन शक्ति कांप उठी और आनंदमय ध्वनियां निकलने लगीं। पन्ना पन्ना प्रकाश खिल उठा, एक भंवर में विकसित हुआ, जिससे एक शाखा निकली और दीर्घायु क्यूई को अवशोषित करने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह दीर्घायु क्यूई उसके लिए एक महान पूरक थी। जीवन मार्शल आत्मा द्वारा दीर्घायु क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित किया गया था। इस अवशोषण के अंतर्गत दीर्घायु पैटर्न को भी जीवन मार्शल स्पिरिट में एकीकृत किया गया। अपने मानसिक संबंध के माध्यम से रुद्र जीवन मार्शल आत्मा को रूपांतरित होते हुए महसूस कर सकता था। एक गहन और रहस्यमय अर्थ भी उसे समझ में आने लगा। दीर्घायु दीर्घायु, रुद्र मन ही मन बुदबुदाया। दीर्घायु साधकों का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन जीवन ही आधार है। केवल जीवन से ही दीर्घायु हो सकती है। केवल दीर्घायु से ही जीवन शाश्वत हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। दीर्घायु पैटर्न में मूल गहन अर्थ समाहित था। अब इस विलय के अंतर्गत रुद्र निरंतर ज्ञान प्राप्त कर रहा था। इस समय उन्होंने जीवन मार्शल स्पिरिट के कुछ गहन अर्थ भी समझे। यदि दीर्घायु प्राप्त हो जाए तो जीवन सचमुच पूर्ण हो सकता है। रुद्र की आंखों में ज्ञान की रोशनी दिखाई दी। फिर एक विचार के साथ उन्होंने पूल के भीतर दीर्घायु पैटर्न को अवशोषित करने के लिए जीवन मार्शल आत्मा को नियंत्रित करने के लिए अपना प्रयास किया। इस अवशोषण के तहत जीवन मार्शल आत्मा स्पष्ट रूप से एक परिवर्तन से गुजर रही थी। मूलतः कलाई जितनी मोटी शाखाएं लगातार बड़ी होती गईं। एक विशाल प्राचीन वृक्ष धीरे धीरे आकार लेने लगा। इस बीच दीर्घायु पूल के भीतर दीर्घायु दिव्य पैटर्न कम होने लगे। ये दिव्य पैटर्न दीर्घायु क्यूई का सार संघनित स्रोत थे। न केवल जीवन मार्शल आत्मा बल्कि रुद्र ने भी स्वर्ग भक्षण कला को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जो लगातार दीर्घायु क्यूई को अवशोषित कर रहा था। इस अवशोषण के तहत उनकी कोशिकाएं और मांसपेशियां जीवन शक्ति से भर गईं, जिनमें दीर्घायु की आभा का अंश समाहित था। रुद्र से एक पवित्र आभा फैल गई। हा, दीर्घायु क्यूई। इस समय स्वर्ग भक्षण टॉवर के भीतर स्वर्ग भक्षण गौरैया भी दीर्घायु क्यूई को उन्मत्तता से अवशोषित कर रही थी। बबलू ने अपनी आंखें भी सिकोड़ लीं, जिससे उसका पूरा नशा झलक रहा था। इस आभामंडल में उनकी साधना भी निरंतर उन्नत होती जा रही थी। विशेषकर स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया को इससे अत्यधिक लाभ हुआ। मूलतः ये केवल एक आत्मा थी, जिसके किसी भी समय विलुप्त हो जाने के संकेत थे। लेकिन अब इसकी आत्मा में थोड़ी अधिक दीर्घायु क्यूई आ गई है, जो अविश्वसनीय रूप से ठोस और शक्तिशाली हो गई है। यदि भविष्य में इसका भौतिक शरीर पुनः आकार लेगा तो इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जीवन मार्शल आत्मा चेतना के सागर के भीतर एक आत्मा उतार चढ़ाव प्रसारित किया गया था। इस समय जीवन मार्शल आत्मा पर आत्मा रिंग प्रकाश पैटर्न टिमटिमाया महान दाव की आभा उत्सर्जित कर रहा था। विशाल जीवन ऊर्जा कंपनित हुई,
जिससे चेतना सागर के भीतर प्रेत कीट और दीर्घायु कछुए चौंक गए। क्या ये बच्चा आगे बढ़ने वाला है? दीर्घायु कछुए की आंखें हिल गईं और उसकी नज़र रुद्र की जीवन मार्शल आत्मा पर पड़ी। इस समय ये जीवन मार्शल आत्मा रेखाओं से घिरी हुई थी। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि इन रेखाओं में वास्तव में दीर्घायु का आभास है। इस बच्चे ने दीर्घायु दिव्य पैटर्न को अपनी मार्शल आत्मा में एकीकृत कर लिया है। दीर्घायु कछुए की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। दो अलग अलग दिव्य प्रतिमानों को, जो एक ही स्रोत से नहीं थे, एक साथ मिलाना कठिन था। लेकिन इस समय रुद्र ने ये कर दिखाया था। ऐसी प्रतिभा ने दीर्घायु कछुए को आश्चर्यचकित कर दिया। जीवन मार्शल स्पिरिट, दीर्घायु आभा। प्रेत कीट ने आंखें सिकोड़ लीं, ईर्ष्या से भरे भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। मुझे सच में नहीं पता कि भविष्य में उसे किस तरह की उपलब्धियां मिलेंगी। जीवन मार्शल स्पिरिट प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ा अवसर था और अब उसे दीर्घायु आभा भी प्राप्त हो गई थी। ये कल्पना करना कठिन था कि क्या ये युवक इसका उपयोग दाव प्राप्त करने और भविष्य में दीर्घायु प्राप्त करने के लिए कर सकता है। भिन्न भिन्नों। इस बीच कब्र कक्ष के भीतर प्रकाश के पैटर्न घूम रहे थे और एक विशाल स्वर्गीय शक्ति कंपन कर रही थी। इस दिव्य कब्र को बाहर से अलग करके सील कर दिया गया था, जिससे स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करना असंभव हो गया था। यहाँ एक देवता द्वारा एक संरचना स्थापित की गई थी। स्वर्गीय शक्ति कुछ समय के लिए प्रकट हुई, फिर लुप्त हो गई। देवता द्वारा छोड़ी गई संरचना में पहले से ही स्वर्गीय रहस्य छिपे हो सकते हैं। हालांकि इस समय रुद्र की जीवन मार्शल आत्मा दाव पैटर्न को संघनित कर रही थी। दीर्घायु पैटर्न जीवन मूल पैटर्न के साथ विलीन हो गया और जीवन मार्शल स्पिरिट अविश्वसनीय रूप से पवित्र हो गया। चेतना के सागर के भीतर जीवन मार्शल आत्मा लगातार फैलती रही, शाखाएं फैलती रहीं और अनगिनत नई पत्तियां उगती रहीं। शाखाओं और पत्तियों के चारों ओर पन्ना सी रोशनी घूम रही थी, मानो दिव्य आभा खिल रही हो। रुद्र स्वयं पन्ना प्रकाश में लिपटा हुआ था। वह दिव्य चमक दिव्य पैटर्न की तरह खिल रही थी। अब उसे देखकर रुद्र एक दिव्य बालक की तरह लग रहा था, जो दिव्य चमक में नहाया हुआ था। जीवन मार्शल आत्मा बदल रहा था। दाव पैटर्न में दीर्घायु की आभा निहित थी। ऐसा लग रहा था कि जीवन मार्शल आत्मा अब जीवन के गहन अर्थ की व्याख्या कर रही थी और यह निश्चित रूप से भविष्य में परमपद की ओर अग्रसर होगी। रुद्र के सिर के ऊपर पन्ना रेखाओं के साथ टिमटिमाता हुआ एक दाव पैटर्न घूम रहा था। ये दाव पैटर्न एक आत्मा वलय में परिवर्तित हो गया जो उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था तथा चमकदार प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। और इस क्षण दाव पैटर्न एक भंवर की तरह घूम गया और दीर्घायु पूल से दीर्घायु क्यूई को उन्मत्तता से अवशोषित कर लिया। दीर्घायु और दीर्घायु क्यूई की उत्पत्ति वाले दिव्य पैटर्न दोनों को क्यूई ड्रैगन की तरह उस आत्मा रिंग द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। चेतना सागर के भीतर जीवन मार्शल आत्मा भी 3 झांग लंबा एक विशाल वृक्ष बन गया। विशाल वृक्ष की पत्तियों पर, जो पन्ने जैसी रोशनी से झिलमिला रही थीं, धुंध छाई हुई थी और क्रिस्टल जैसे स्पष्ट मोती जम रहे थे। उन मोतियों में जीवन की समृद्ध आभा थी। इतना ही नहीं, दीर्घायु का कुछ गहरा अर्थ भी उनमें व्याप्त था। इस जीवन मार्शल आत्मा ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया है। ये देखकर प्रेत बग अपनी आंखों में एक तेज चमक दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। ये कहा जा सकता है कि इस समय रुद्र की जीवन मार्शल आत्मा अब एक साधारण जीवन मार्शल आत्मा से तुलनीय नहीं थी। इसमें दीर्घायु का गहरा अर्थ जुड़ा हुआ था। अगर यह भविष्य में बढ़ता तो शायद अमर हो जाता। दाव पैटर्न घूमते रहे और जीवन मार्शल आत्मा की आभा भी लगातार बढ़ती रही। यद्यपि इसे क्लेश का सामना नहीं करना पड़ा, फिर भी यह महल क्षेत्र की पहली परत, दूसरी परत तक पहुंच गया और अंततः सीधे महल क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच गया। वह गति बहुत आश्चर्यजनक थी। हालांकि अगर लोगों को पता होता कि रुद्र दीर्घायु क्यूई के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें निश्चित रूप से यह आश्चर्यजनक नहीं लगता। उन्हें तो बस ईर्ष्या ही महसूस होगी। पिछले 10,000 वर्षों में स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में कितने लोग इतनी दीर्घायु क्यूई प्राप्त कर सके। हे भगवान, ये बच्चा उस दीर्घायु कुंड के सभी मूल दिव्य स्वरूपों को आत्मसात कर लेगा। इस क्षण दीर्घायु कछुए की आंखें चमक उठीं और वह चिल्ला उठा। एक दीर्घायु कछुए के रूप में इस दीर्घायु कुंड की आपूर्ति के बिना सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। वह दीर्घायु क्यूई लगभग समाप्त हो गई है। प्रेत कीट भी चिंतित था। उसका शरीर हिल रहा था, चेतना के सागर से बचकर दीर्घायु कुंड में कूदना चाहता था। यहाँ वापस आओ। अप्रत्याशित रूप से इस समय रुद्र की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। युवा गुरु, क्या आपने आगे बढ़ना समाप्त कर दिया है? रुद्र की आवाज सुनकर प्रेत बग ने अपनी गति रोक दी और डरते हुए कहा, ये दीर्घायु कुंड अभी भी मेरे काम का है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। इसी क्षण उसके सिर के ऊपर का दाव पैटर्न चमक उठा और चेतना के सागर में प्रवेश कर गया। जब दाव पैटर्न उसकी चेतना के सागर में विलीन हो गए और रुद्र ने एक हल्की चीख निकाली, तो उसकी निगाह एक बार फिर दीर्घायु के कुंड पर पड़ी। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? ये सुनकर प्रेत बग ने डरते हुए पूछा।
यद्यपि दीर्घायु के कुंड से अधिकांश दीर्घायु उत्पत्ति को रुद्र की जीवन मार्शल आत्मा द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, फिर भी कुंड में तरल अभी भी काफी दुर्लभ था। भले ही ये दीर्घायु द्रव सच्ची अमरता प्रदान न कर सके, लेकिन ये किसी के जीवनकाल को बढ़ा सकता है और शरीर के कार्यों को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। छोटी जूनियर सिस्टर 1 साल से ज्यादा समय से कोमा में है और उसकी शारीरिक कार्यक्षमता में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है। शायद ये दीर्घायु द्रव उसकी मदद कर सकता है। रुद्र की आंखों में चिंतन दिखाई दिया। मार्शल संप्रदाय के दक्षिणी निचले भाग में महान उथल पुथल को 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका था। छोटी जूनियर बहन बहुत लंबे समय से कोमा में थी। यद्यपि रुद्र ने उसके पास कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रखी थीं, फिर भी यह उसके शारीरिक कार्यों की गिरावट को नहीं रोक सका। यदि ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से उसकी नींव को नुकसान पहुंचेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दीर्घायु द्रव उसे लाभ पहुंचा सकता है। रुद्र की निगाहें तेज हो गईं और फिर स्वर्ग निगलने वाले शिवालय के भीतर एक रोशनी झिलमिलाई और एक जेड बिस्तर प्रकट हुआ। बिस्तर पर नीले बालों वाली एक लड़की चुपचाप लेटी हुई थी, लेकिन उसके शरीर में जीवन शक्ति बहुत कमजोर थी। छोटी जूनियर बहन को ले जाता हुआ जेड बिस्तर धीरे धीरे नीचे उतरा। इस समय दीर्घायु कुंड के भीतर दिव्य पैटर्न कमजोर हो गए थे और प्रतिरोध भी कम था। भिन्न भिन्न पानी में लहरें उठीं और बिस्तर दीर्घायु पूल के पानी में डूब गया तथा छोटी जूनियर बहन का शरीर भी उसमें डूब गया। रुद्र को आशा थी कि वह इसका उपयोग छोटी जूनियर बहन को उसकी जीवन शक्ति वापस पाने में मदद करने के लिए करेगा। वूश वूश, दीर्घायु के कुंड से दीर्घायु की एक समृद्ध आभा छोटी जूनियर बहन के शरीर में प्रवाहित हुई। हालांकि छोटी जूनियर बहन की आत्मा इस समय अचेत थी और इस दीर्घायु आभा को अवशोषित करने में असमर्थ थी। भले ही कुछ दीर्घायु आभा अवशोषित हो गई हो, फिर भी उसकी वर्तमान स्थिति को बदलना मुश्किल था। प्रभाव स्पष्ट नहीं है। रुद्र छोटी छोटी बहन के आभामंडल में बदलाव महसूस कर रहा था। पूरे आधे घंटे के बाद वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। हालांकि दीर्घायु आभामंडल का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित हो गया था, लेकिन इससे छोटी छोटी बहन में कोई जीवंतता नहीं आई। क्या दीर्घायु की आभा जीवन शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। दीर्घायु की आभा किसी के शारीरिक कार्यों को मजबूत कर सकती है, लेकिन ये जीवन शक्ति नहीं ला सकती। इस दीर्घायु कुंड में दीर्घायु आभा पर्याप्त नहीं थी। ये प्राचीन काल की पौराणिक दीर्घायु आभा के सभी प्रभावों को प्राप्त करने से बहुत दूर थी। भिन्न भिन्न तभी एक महिला उनकी ओर आई। जैसे ही वह दीर्घायु के कुंड के पास पहुंची, उसके भीतर से दिव्य प्रतिमाओं की एक लहर उठी, जिसने उसे तुरंत पीछे हटा दिया। यद्यपि दीर्घायु कुंड के भीतर की अधिकांश उत्पत्ति को रुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, फिर भी आदिम ऊर्जा का कुछ अंश शेष था। अब जैसे ही कोई पास आता, तुरंत ही घृणा उत्पन्न हो जाती। जहां तक रुद्र का प्रश्न है, उसके पास आदिकालीन व्यवस्था और यिन यांग दिव्य पैटर्न थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई डर नहीं था। कोई आवाज सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने आवाज की दिशा में देखा। इस क्षण यिन यांग दिव्य पैटर्न और आदि व्यवस्था दोनों ही उसकी चेतना के सागर में विलीन हो गए थे। लियू हानयान। रुद्र की नजरें थोड़ी घूम गईं और उसने एक परिचित को देखा। इस समय ऋतिका की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस एक ही वार से वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गई। क्या इस कुंड में कोई दिव्य आकृतियां हैं? ऋतिका की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसकी हरी भरी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था जैसे ही उसने आगे देखा। ये रुद्र इसमें सुरक्षित कैसे प्रवेश कर सकता है? कुंड के किनारे रुद्र को देखकर उसका दिल नहीं भर आया। ये युवक स्पष्ट रूप से क्षेत्र के बाहर से था, फिर भी उसका आधार अथाह था, यहाँ तक कि महान कुलों के प्रत्यक्ष वंशजों से भी आगे था। लियू हानयान दीर्घायु कुंड के किनारे रुक गया। उसकी खूबसूरत आंखें झपक गईं जब उसने रुद्र की ओर देखा और उसकी निगाह ने स्पष्ट रूप से रेन केक्सिन को दीर्घायु के पूल में डूबा हुआ देखा। यह महिला बहुत सुंदर है। रेन केक्सिन को देखकर लियू हानयान उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय रेन केक्सिन की सुंदर आंखें बंद थीं, जो शांत और प्यारी लग रही थीं, और उनके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे, जिससे उनमें सुंदरता का स्पर्श आ रहा था। हालांकि इस समय उसमें कोई जीवंतता नहीं थी। जीवन शक्ति के बिना भी ये सोई हुई सुंदरी और भी अधिक आकर्षक थी। क्या ये रुद्र की औरत है? ऋतिका ने सोचा। किसी कारण से उसके भीतर एक अजीब सी भावना जाग रही थी। इस कुंड में दीर्घायु का आभामंडल व्याप्त है, फिर भी इस महिला की जीवन शक्ति मंद है। ऐसा लगता है कि रुद्र उसे पुनर्जीवित करना चाहता है। लियू हानयान ने सोचा। वह रुद्र के कार्यों से बहुत प्रभावित हुई, लेकिन उस भावना के बीच वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। इस समय रुद्र ने ऋतिका की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उस महिला के बारे में अब भी उसकी अच्छी धारणा थी। जब दुर्गा ने अपनी चाल चली तो याओ कबीले की सदस्य होने के नाते उसने उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। बहरहाल इससे पता चला कि ऋतिका में अभी भी ज़मीर बाकी था। अगर आप चाहते हैं कि यह महिला अपनी जीवन शक्ति वापस पा ले, तो मुझे डर है कि सिर्फ लंबी उम्र का आभामंडल काफ़ी नहीं है।
ऋतिका के लाल होंठ खुल गए और उसकी आवाज़ 9 स्वर्गों से आती किसी दिव्य धुन की तरह उसके कानों में घुस गई, जिससे उसे एक ताज़ा और आनंददायक एहसास हुआ। ओह! रुद्र की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं जब उसने ऋतिका को देखा। इस समय वह ये भी जानता था कि दीर्घायु की आभा बेकार थी। दीर्घायु की आभा केवल दीर्घायु प्रदान कर सकती थी, लेकिन इसमें जीवन शक्ति को बहाल करने की क्षमता नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि यह महिला फिर से जिंदा हो जाए, तो मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। ऋतिका की नाजुक भौहें थोड़ी सी हिलीं और उसकी खूबसूरत आंखें हरी भरी रोशनी से झिलमिला उठीं, जो एक अजीब सी चमक के साथ रुद्र को घूर रही थीं। उसका शरीर पतला था, उसकी त्वचा गोरी थी और उस पर हरे रंग के डिजाइन सजे हुए थे। दूर से देखने पर ऋतिका एक देवी की तरह दिखती थी। इसके अलावा उसका फिगर बहुत अच्छा था। हालांकि उसकी लंबी पोशाक जमीन से लटक रही थी, लेकिन यह उसकी सुंदर मुद्रा और गर्वित वक्रता को छिपा नहीं सकी। ऐसी सुंदरता स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में भी दुर्लभ थी। उसके अद्वितीय स्वभाव के साथ यह अनगिनत महिलाओं को उसकी तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त था। मिस लियू का क्या सुझाव है? ऋतिका की बात सुनकर रुद्र ने एक पल सोचा, फिर पूछा। मेरे याओ कबीले में जीवन का एक झरना है। अगर इस महिला को इसके भीतर रखा जाए, तो मेरा मानना है कि यह उसे अपनी जीवन शक्ति वापस पाने में मदद कर सकता है। लियू हान्यान ने अपनी नाजुक भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, अपने बिखरे लंबे बालों को अपने जैद हाथ से धीरे से माथे से हटाया और फिर बोलते हुए मीठी मुस्कान दी। जीवन का झरना। ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। याओ कबीले के पास जीवन मार्शल आत्मा थी। साथ ही उनके पास जीवन का वसंत भी था, जिसे दुनिया चाहती थी। जीवन का वृक्ष जीवन के झरने के पास उगाया। हालांकि यह जीवन का झरना प्राचीन कथाओं वाला दिव्य झरना नहीं था जो देवताओं को पुनर्जीवित कर सके, फिर भी यह मृत्यु के कगार पर पहुंचे कई लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त था। इसका चमत्कारी प्रभाव सम्राटों को भी हिला सकता था, लेकिन इसके जल की एक बूंद प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसलिए खुशी के एक संक्षिप्त क्षण के बाद रुद्र की भौहें भी सिकुड़ गईं। हालांकि ऋतिका ने रुद्र की बदलती भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या युवा मास्टर जियाओ को जीवन के झरने तक पहुंच न पाने का डर है? ऋतिका ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी सुंदर आंखें झपक रही थीं और उसकी मुस्कान सचमुच मनमोहक थी। जीवन का झरना संभवतः याओ वंश के भीतर भी सामान्य लोगों के लिए सुलभ नहीं है। मेरे जैसा बाहरी व्यक्ति इस योग्यता को कैसे प्राप्त कर सकता है? रुद्र ने अपनी हथेलियां फैलाईं और हंसा। वह वास्तव में जीवन के इस वसंत की प्रतीक्षा में उत्सुक था। हे, युवा मास्टर जियाओ बाहरी कैसे हो सकते हैं? लियू हान्यान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। मेरा उपनाम याओ भी नहीं है, फिर भी मेरे पास जीवन फल प्राप्त करने की योग्यता है। युवा मास्टर जियाओ को जीवन वसंत में प्रवेश करने का अवसर क्यों नहीं मिल सकता? उसकी सुंदर आंखें झपक रही थीं और उसके शब्दों में स्पष्टतः गहरा अर्थ छिपा था। हालांकि इन शब्दों ने रुद्र को कड़ी भौहें चढ़ा दीं। स्पष्टतः दूसरा पक्ष उसकी पहचान की जांच कर रहा था। युवा गुरु जियाओ, कृपया गलतफहमी न पालें। रुद्र का मूड बदलता देख ऋतिका ने गंभीर भाव से कहा। हान्यान सिर्फ इसलिए आभारी है क्योंकि आपने मुझे कई बार खतरे से निकलने में मदद की है, और मैं आपकी वर्तमान चिंताओं को दूर करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे आपकी पहचान की कोई परवाह नहीं है। तुम युद्ध राजा के बेटे हो, ये बात सबको पता है। हो सकता है कुछ लोग तुमसे डरते हों, कुछ लोग सावधान हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ऋतिका ने कहा। अगर कुछ है तो मेरी माँ और तुम्हारी माँ के बीच थोड़ी दोस्ती है। हालांकि हाल ही में उनका मिलना जुलना कम हो गया है। शायद मुझे तुम्हें चचेरी बहन भी कहना चाहिए। ऋतिका ने अपनी नाजुक भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसकी खूबसूरत आंखें हरी लहरों की तरह लहरा उठी जब उसने रुद्र को देखा। लियू हान्यान की बातें सुनकर रुद्र ज्यादा कुछ नहीं बोला। वह बस उसे घूरता रहा, मानो उस औरत की आंखों में कुछ सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। लियू हान्यान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लगभग कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं हुआ। उसने रुद्र को अपनी ओर घूरने दिया और साथ ही उसने भी उसे घूर कर देखा। वह भी इस युवक के बारे में उतनी ही उत्सुक थी। ये कल्पना करना कठिन था कि इस क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति इतने सीमित संसाधनों के साथ इतनी दूर कैसे आ सकता है। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? अंततः रुद्र ने गहरी सांस ली और पूछा। रुद्र का प्रश्न सुनकर ऋतिका की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या मेरी माँ की तबीयत इस समय ठीक नहीं है? ये देखकर रुद्र का दिल अचानक भारी हो गया। जब युद्ध राजा का खून बह गया तो आंटी को नज़रबंद कर दिया गया और तब से उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। ऋतिका की पलकें फड़क उठीं और उसकी खूबसूरत आंखें झपकने लगीं, जिससे थोड़ी झिझक दिखाई दी। लेकिन रुद्र के चिंतित और बेचैन चेहरे को देखकर उसने धीरे से आह भरी और कुछ सच्चाई बताई। घर में नज़रबंद कर दिया गया। ये सुनकर रुद्र की आंखें नम हो गईं। उसने थोड़ा ऊपर देखा, उसका दिल दुख रहा था। हालांकि उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी मां की हालत ठीक नहीं है, फिर भी याओ कबीले के सदस्य ऋतिका से ये सुनकर उसे गहरा दुख हुआ।
अपने सबसे करीबी रिश्तेदार जिसने उसे जन्म दिया था से वह तब से कभी नहीं मिला था जब से उसे याद है। वह लालसा अवर्णनीय थी। अपनी युवावस्था में रुद्र को आश्चर्य होता था कि उसके माता पिता उसके साथ क्यों नहीं हैं। वह ये भी कल्पना करने लगा कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे एक एक करके बातें सामने आ रही थीं, ये जानकर कि उसके पिता प्राचीन निषिद्ध भूमि में फंस गए हैं, उनके जीवन या मृत्यु का कोई पता नहीं है और उसकी मां को नज़रबंद कर दिया गया है, उसका हृदय केवल दुख से भर गया। उसके शरीर के रक्त में क्रोध की एक तीव्र लहर भी उमड़ पड़ी और उसकी दृष्टि धीरे धीरे दृढ़ होती गई। उनके भीतर शत्रुता का भाव उभर आया। चाहे जो भी हो, वे उसके माता पिता थे। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा वह उसका, रुद्र का दुश्मन होगा। याओ कबीले, मैं वहां की यात्रा करूंगा। रुद्र की आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र को ऐसी हालत में देखकर ऋतिका की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे रुद्र के मामलों की कुछ समझ थी, यहाँ तक कि उसे उस समय जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट रूप से पता थीं। एक पिता, एक अद्वितीय नायक जिसकी प्रशंसा दुनिया भर में की जाती है, एक प्राचीन निषिद्ध भूमि में घात लगाकर फंस जाता है, कौन क्रोधित नहीं होगा। ज्यादा चिंता मत करो। हालांकि तुम्हारी मां घर में नजरबंद है, वह सुरक्षित रह रही है और उसे अपनी जान गंवाने का कोई खतरा नहीं है। लियू हानयान ने कहा, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। रुद्र की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और ऋतिका को देखते ही उसकी आभा शांत हो गई। रुद्र को इस तरह देखकर लियू हानयान को राहत महसूस नहीं हुई। वह जानती थी कि युवक के शांत व्यवहार के नीचे निश्चित रूप से एक अंतहीन क्रोध दबा हुआ था। ये कल्पना करना कठिन था कि जब वह क्रोध भड़केगा तो पहाड़ टूट जाएंगे और धरती फट जाएगी। लियू हानयान भी रुद्र की वर्तमान मनोदशा को समझ गया, हालांकि उसके पास इस बारे में कहने को कुछ नहीं था। आखिरकार उस समय वे लोग सचमुच बहुत ज्यादा उग्र थे। यदि वह होती तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होती और सभी को मार डालना चाहती। इसलिए ऋतिका रुद्र की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह समझता था। दरअसल याओ कबीला ऐसी जगह नहीं है जहां एक शाखा एक तरफा तौर पर सब कुछ नियंत्रित कर सके। आपकी मां को नज़रबंद इसलिए किया गया क्योंकि यह एक और बड़ा मामला था। याओ कबीले के बुजुर्गों को डर था कि आपकी मां कबीला छोड़ देंगी, इसीलिए उन्हें नज़रबंद किया गया था, लेकिन वे ज्यादा सख्त नहीं थे। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद ऋतिका के लाल होंठ खुल गए जब वह बोली, क्या बड़ी बात है? रुद्र ने भौहें उठाकर पूछा। मुझे भी यह नहीं पता। ऋतिका के लाल होंठ सिकुड़ गए, फिर उसने जवाब दिया। रुद्र ने उसकी आंखों में झिझक का संकेत देखा। क्या यह मेरे पिता से संबंधित है? रुद्र को लगा कि यह मामला इतना सरल नहीं था। शायद ऋतिका बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। क्या ये सचमुच मेरे पिता से संबंधित है? रुद्र की आंखों में चिंतन झलक रहा था। अब तक उसे यह समझ में नहीं आया था कि वे लोग उसके पिता के साथ ऐसा क्यों करना चाहते थे। क्या ये सचमुच एक व्यक्तिगत द्वेष मात्र था या कोई और कारण था? दुर्भाग्यवश ये मामले इतने महत्वपूर्ण थे कि उस समय उन्हें इनके बारे में पता नहीं था। तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऋतिका की खूबसूरत आंखें झपक गईं, उनके भीतर एक हरी रोशनी खिल उठी जब उसने कहा, यदि तुम्हारी प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली है और तुम्हारी ताकत काफी महान है, तो शायद याओ कबीले के बुजुर्ग अपना रवैया बदल देंगे और तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। उसने रुद्र को बहुत गंभीरता से देखा। इस समय वह एक पड़ोस की लड़की की तरह थी। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था, उस अलगाव से पूरी तरह रहित जो उसने पहली मुलाकात में दिखाया था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा। रुद्र के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कुराहट उभरी। क्या होगा यदि उसकी प्रतिभा स्वर्ग विरोधी हो? क्या याओ कबीले और जियाओ कबीले के लोगों ने अभी भी उसकी हत्या करने की कोशिश नहीं की? शक्ति ही राजा थी, वे लोग तो बस एक हिस्सा हैं। ऋतिका को लगता था कि वह समझ गया था कि रुद्र क्या सोच रहा है। मुझे लगता है अगर तुम सचमुच उस स्तर तक पहुंच गए तो कई सम्राट तुम्हें जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिरकार याओ वंश में हर किसी को तुम्हारे पिता से कोई दुश्मनी नहीं है। हम इसके बारे में तब बात करेंगे, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह स्वाभाविक रूप से यह बात समझ गया। शियाओ वंश की तरह जो लोग उसके पिता के प्रति द्वेष रखते थे वे केवल कुलपिता के वंश के लोग थे। लेकिन ताकत के बिना बूढ़े सम्राट जियाओ जियोन की तरह पूरे दिल से उसकी रक्षा कौन करेगा? याओ वंश की महारानी जू मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं उनसे बात करके देखूंगी कि क्या मैं तुम्हारी मौसी से मिलवा सकती हूं और तुम्हें एक बार जीवन के वसंत में प्रवेश करने की अनुमति भी दे सकती हूं। ये कहते हुए ऋतिका ने दीर्घायु कुंड में रेन केक्सिन की ओर देखा। वह जानती थी कि रुद्र द्वारा इस महिला को कुंड में रखने का मतलब था कि वह उसकी बहुत परवाह करता है, लेकिन वह उस समय शक्तिहीन थी और केवल दूसरे उपाय ही सोच पा रही थी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने बात को दिल पर नहीं लिया। हालांकि इन आदान प्रदानों के माध्यम से उन्होंने ऋतिका के प्रति थोड़ी अधिक सद्भावना विकसित की।
फिर रुद्र ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और जैद सोने का सोफा स्वर्ग निगलने वाले पैगोडा में गायब हो गया। चूंकि दीर्घायु क्यूई अब बेकार हो चुका था, इसलिए उसे दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। ये दीर्घायु जल बहुत उपयोगी होंगे। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत दीर्घायु के कुंड से पानी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जहां तक ऋतिका की बात है, वह पास में ही पालती मारकर बैठ गई और दीर्घायु क्यूई को आत्मसात करने लगी। यद्यपि बाहर की दीर्घायु क्यूई दीर्घायु पूल की तुलना में उतनी अच्छी नहीं थी, उसके लिए हर एक अंश एक बड़ा अवसर था। वूश वूश, तालाब बहुत विशाल था और दीर्घायु जल को रुद्र द्वारा क्यूई ड्रैगन की तरह स्वर्ग निगलने वाले शिवालय में खींचा गया था। युवा मास्टर, मुझे कुछ दे दो, प्रेतकृमि ने चापलूसी से चिल्लाया। ठीक है, रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी भौहों के बीच एक प्रकाश पैटर्न चमक उठा, जैसे कुछ दीर्घायु जल उसकी चेतना के समुद्र में खींचा जा रहा था। गुरगल गुरगल, तुरंत ही प्रेतकृमि ने दीर्घायु जल को अवशोषित कर लिया। स्वर्ग निगलने वाली गौरय और यी की साधना का स्तर बढ़ रहा था। ये दीर्घायु जल अत्यंत दुर्लभ था, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से कहीं अधिक मूल्यवान। अरे, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दे, बूढ़े कछुए। प्रेतकृमि को इतनी बेतहाशा दीर्घायु जल पीते देख दीर्घायु कछुआ तुरंत चिल्ला उठा। कुंड में लगातार गिरते जल स्तर को देखकर दीर्घायु कछुआ लगभग फूट फूट कर रोने लगा। यही उसका जीवनदायी दीर्घायु जल था। तुम्हें किसने कहा था कि युवा गुरु के आगे समर्पण मत करो? प्रेतकृमि बुदबुदाया और दीर्घायु जल को लगातार पीता रहा। मैं हार मानता हूँ। कुंड का जलस्तर आधा रह गया था। ये देखकर दीर्घायु कछुआ घबरा गया। वह बार बार चिल्लाया, लेकिन रुद्र ने सुना ही नहीं। कुछ देर रोने के बाद आखिरकार रुद्र की आवाज़ उसकी चेतना के सागर में गूंजी। तुमने क्या कहा? रुद्र की आत्मा की आंखें संकुचित हो गईं जब उसने दीर्घायु कछुए को देखा। मैं मानता हूँ, क्या ये पर्याप्त है? दीर्घायु कछुए ने आंखें घुमाईं और उदास होकर कहा। अच्छा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, अगर आप समर्पण करते हैं तो आपको ईमानदार होना चाहिए। अगर आप अवज्ञा करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। आह! दीर्घायु कछुए ने लगातार आह भरते हुए बार बार सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले तुम पर सोल हॉट सील लगाऊंगा। विरोध मत करना। अगर तुम विरोध करते हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। रुद्र ने कहा। दीर्घायु कछुए ने आह भरी, केवल अपना सिर नीचे कर पाया। अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये देखकर रुद्र की आत्मा हिल गई और एक आत्मा हृदय मुहर संघनित हो गई। ये यिन स्पिरिट रेस की दिव्य मुहर थी, जिसमें उन आत्मा पथ विशेषज्ञों की आत्मा मुहरों की तुलना में कहीं अधिक गहन रहस्य समाहित थे। जब तक किसी की शक्ति पर्याप्त थी, तब तक देवताओं को भी उससे नियंत्रित किया जा सकता था। आत्मा हृदय सील का निर्माण हुआ और उसे दीर्घायु कछुए के दिमाग में इंजेक्ट कर दिया गया। ये प्रक्रिया सरल थी लेकिन थोड़ी खतरनाक भी थी। यदि दीर्घायु कछुए ने विरोध किया तो ये रुद्र के दिमाग को नुकसान पहुंचाएगा और काफ़ी परेशानी पैदा करेगा। सौभाग्यवश दीर्घायु कछुआ काफ़ी आज्ञाकारी था और उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हालांकि वह पूरी तरह से निराश दिख रहा था। तुम्हें इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा अनुसरण करने से रुद्र तुम्हारी क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। रुद्र की आंखें प्रत्येक शब्द बोलते समय दबंग थीं। उनके शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। यिन यांग दिव्य रून्स के चमत्कारों को जानने के बाद रुद्र भविष्य के प्रति पूर्ण आश्वस्त था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि स्वर्गीय क्लेश की भूमि में उसे किस प्रकार का स्वर्ग विरोधी अवसर प्राप्त हुआ था। वह भविष्य में उस स्थान पर अवश्य पुनः आएंगे। तब तक जब वह उभरेगा तो निश्चित रूप से वह दुनिया पर राज करेगा। दीर्घायु के कुंड में पानी लगातार कम होता गया और उसमें से बहने वाली दीर्घायु क्यूई लगातार पतली होती गई। इसके बावजूद ऋतिका ने अपने दायरे को तोड़ दिया। उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। वास्तव में वह शिशु शून्य क्षेत्र के निकट पहुंच रही थी। क्या वह शिशु शून्य क्षेत्र में कदम रखने वाली है? रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने ऋतिका की आभा को लगातार चढ़ते देखा। मुझे भी समय का सदुपयोग करना होगा, रुद्र ने मन ही मन सोचा। इस समय वह महल निवास क्षेत्र में था और उसकी जीवन मार्शल आत्मा 7वें चरण के शिखर पर पहुंच गई थी। उनकी अपनी साधना भी 6ठे चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनकी युद्ध मार्शल आत्मा और बर्फ अग्नि मार्शल आत्मा दोनों ही टूटने वाली थीं। हालांकि तुलनात्मक रूप से कहें तो शिशु शून्य क्षेत्र तक न पहुंच पाने का अर्थ था कि उसमें अभी भी कुछ कमी थी। लेकिन महल निवास क्षेत्र तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ना बहुत कठिन था। जब दीर्घायु पूल का पानी लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो गया तो पूल में एक दिव्य पैटर्न खिल उठा। दिव्य पैटर्न चमक उठा और तुरंत ही एक विशाल दिव्य शक्ति नीचे की ओर कंपनित हुई। दूर स्थित वेदी पर प्रकाश की आकृतियां टिमटिमा रही थीं, मानो आकाश से दबाव पड़ रहा हो। ये है। विशाल दिव्य शक्ति ने रुद्र के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। यह एक संरचना की शक्ति है। आपने बहुत ज्यादा दीर्घायु द्रव अवशोषित कर लिया है और संरचना ने इसे भांप लिया है।
अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये दिव्य संरचना को सक्रिय कर देगा और अंतहीन विनाशकारी विपत्तियां शुरू कर देगा। उस समय अगर कोई सम्राट भी हस्तक्षेप करता है तो वे धूल में मिल जाएंगे, दीर्घायु कछुए ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। क्या इसकी रक्षा के लिए कोई संरचना भी है? रुद्र ने भौहें उठाईं। यदि इसकी रक्षा करने वाली कोई संरचना न होती तो मैं, बूढ़ा कछुआ, इस दीर्घायु झरने को बहुत पहले ही हटा चुका होता। दीर्घायु कछुए ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा। तो इस दीर्घायु स्प्रिंग को हिलाया नहीं जा सकता? रुद्र ने धीरे से आह भरी। चल, दीर्घायु कछुए ने अपनी पलकें घुमाईं और कहा, रुको जब तक तुम देवता नहीं बन जाते। रुद्र ने अपने हाथ फैला दिए। अब वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। आगे की संरचना बहुत शक्तिशाली थी, आदिम आदेश और यिन यांग दिव्य रून्स के साथ भी। रुद्र आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा लगता है कि यह वेदी मेरे प्रवेश के लिए नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए रुद्र ने वेदी की खोज करने का विचार छोड़ दिया। इस वेदी का निर्माण शक्तिशाली था। एक बार सक्रिय होने पर यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह सामना कर सके। इसके बाद रुद्र जमीन पर पालती मारकर बैठ गया और दीर्घायु क्यूई को अवशोषित करने लगा। समय चुपचाप बीतता गया। इस दौरान आकृतियां टिमटिमाती रहीं और कई युवतियां प्रकट हुईं। वे याओ वंश की कई महिलाएं थीं। इतनी समृद्ध दीर्घायु क्यू, कई महिलाएं एक के बाद एक प्रकट हुईं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। इस दीर्घायु क्यूई ने उनकी मार्शल आत्माओं को उत्तेजित कर दिया। इसके बाद सभी लोग क्रमशः दीर्घायु कुंड के पास पालथी मारकर बैठ गए और साधना करने लगे। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। इस समय रुद्र की साधना में सुधार जारी रहा। दीर्घायु द्रव स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक सार के बराबर था। न केवल उसकी जीवन मार्शल आत्मा में सुधार हो रहा था, बल्कि रुद्र की अपनी साधना भी लगातार बढ़ रही थी। महल निवास 7वां चरण। अपनी साधना को महसूस करते हुए रुद्र को अपने दिल में हल्की खुशी महसूस हुई। ये गति निस्संदेह तेज थी। हालांकि दीर्घायु क्यूई के तहत रुद्र की नींव अविश्वसनीय रूप से ठोस थी। जो कोई भी ऐसी स्वर्गिक और सांसारिक आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात कर लेगा, वह संभवतः बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस समय ऋतिका की आभा पूर्ण हो चुकी थी तथा वह अर्ध शिशु शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसके चारों ओर हरे रंग के पैटर्न खिलते हुए दाव पैटर्न की तरह फैले हुए थे, जो उसे अविश्वसनीय रूप से पवित्र बना रहे थे। भिन्न भिन्न। एक क्षण बाद उसकी पलकें फड़कने लगीं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। जब मैं वापस जाऊंगी और कुछ समय के लिए एकांत में साधना करूंगी तो मैं निश्चित रूप से शिशु शून्य क्षेत्र में कदम रखूंगी। लियू हन्यान उठी। उसकी सुंदर आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। दीर्घायु क्यूई को अवशोषित करने के बाद वह किसी भी समय शिशु शून्य क्षेत्र में कदम रख सकती थी। हालांकि यहाँ बहुत लंबे समय तक रहना उचित नहीं था, अन्यथा यदि गोल्डन ड्रैगन निषिद्ध भूमि के नियम बदल गए तो छोड़ना आसान नहीं होगा। इस समय अन्य 4 महिलाएं भी एक के बाद एक उठ खड़ी हुईं। ये देखकर कि ये सभी लोग सुरक्षित रूप से चैनल नदी से बाहर आ गए हैं, ऋतिका ने भी राहत की सांस ली। हम 4 महीने से गोल्डन ड्रैगन निषिद्ध भूमि में हैं, अब जाने का समय आ गया है। ऋतिका की खूबसूरत आंखें झपक गईं जब उसने रुद्र को देखा। रुद्र ने सिर हिलाया। फिर सभी लोग बाहर निकलने के लिए संरचना पैटर्न की खोज करने लगे। मुझे पता है कि निर्माण मंच कहाँ है। बोलते हुए दीर्घायु कछुए की आंखें चमक उठीं। ये बूढ़ा कछुआ अक्सर इस दिव्य मकबरे पर आता था और यहाँ की हर चीज से बेहद परिचित था। दीर्घायु कछुए के मार्गदर्शन में सभी लोग शीघ्रता से एक गठन मंच पर पहुंच गए। संरचना का पैटर्न चमक उठा और सभी को दिव्य कब्र से दूर ले गया। अगले ही पल वे कब्र के बाहर प्रकट हो गए। यह एक विशाल तालाब था जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था तथा जिसके ऊपर क्यूई ड्रैगन चक्कर लगा रहे थे। गोल्डन ड्रैगन मकबरे के बाहर आसपास के पहाड़ों को देखते हुए दीर्घायु कछुए ने भावुक होकर आह भरी। कई वर्षों तक गोल्डन ड्रैगन मकबरे में रहने के बाद वह अंततः वहां से जा रहा था। इस समय मुझे बहुत दुख हुआ। बूढ़े कछुए, तुम्हें आगे देखना होगा, बाहर की दुनिया और भी रोमांचक होगी। हालांकि प्रेत कृमि खुशी से झूम रहा था, सामने के पहाड़ों को देख रहा था और काफी खुश लग रहा था। बाहर शायद हम देवत्व भी प्राप्त कर सकें। उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी हुई थी। दीर्घायु के झरने के बिना मैं देवत्व कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? दीर्घायु कछुए ने आंखें घुमाईं। दीर्घायु का झरना। प्रेत कृमि ने बार बार आंखें घुमाईं। अरे नालायक, क्या तुम जीवन भर उस दीर्घायु के झरने की रक्षा करना चाहते हो? चूंकि तुम एक दीर्घायु कछुआ हो, इसलिए तुम्हें दीर्घायु के ताऊ को स्वयं समझना चाहिए। अगर तुम हमेशा दीर्घायु के झरने द्वारा पोषित दीर्घायु प्रतिमानों पर निर्भर रहोगे तो तुम अपना रास्ता कैसे बना पाओगे? आपको अवश्य जानना चाहिए कि दीर्घायु के इस झरने में वास्तव में दीर्घायु के दिव्य झरने के मूल सार का केवल एक छोटा सा अंश ही है। यह आपको भगवान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपना रास्ता खुद बनाऊं। दीर्घायु कछुए ने दूर शून्य में देखा। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। लगता है मैं बहुत आराम से जी रहा हूँ। दीर्घायु कछुए ने अपनी कमियों का एहसास करते हुए आह भरी।
इन सभी वर्षों में ये दाव को समझने के लिए दीर्घायु वसंत से प्राप्त दिव्य पैटर्न पर निर्भर रहा था, शायद ही कभी वास्तव में दीर्घायु के दाव पर स्वयं विचार किया हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भले ही वह सम्राट बन जाए, पर कभी देवता नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये दीर्घायु झरना अधूरा था, केवल एक अवशेष झरना था जिसे किसी प्राचीन ने प्राप्त किया था। दुनिया बहुत बड़ी है, जब तक तुम और मैं खोजते रहेंगे, असली दीर्घायु वसंत न मिलने की चिंता क्यों करें। दीर्घायु कछुए को आह भरते देख रुद्र की आवाज चेतना के सागर में गूंज उठी। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब वह पहले जैसा संकीर्ण सोच वाला युवक नहीं रहा। यह युवा गुरु, आपको ये यिन यांगची कहाँ से मिली? दीर्घायु कछुए की आंखें चमक उठी और एक चापलूसी भरी मुस्कान प्रकट हुई। यिन यांगची स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सबसे रहस्यमय अस्तित्व था। अब जबकि दीर्घायु वसंत चला गया था, वह इसके लिए उत्सुकता से भर गया था। रुद्र के समक्ष प्रस्तुत होने का एक बड़ा कारण ये भी था, अगर भविष्य में कोई अवसर आएगा तो आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा, रुद्र ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। यिन यांग क्यूई के गहन रहस्यों को जानने के बाद रुद्र भी इसके प्रति उत्सुकता से भर गया। यदि अवसर मिला तो वह अवश्य ही स्वर्गीय प्रतिशोध की भूमि पर जाकर ज्ञान प्राप्त करना जारी रखेगा। युवा मास्टर के पीछे चलते हुए, युवा मास्टर हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, प्रेतकृमि ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में कहा। युवा मास्टर, क्या ये सही नहीं है? रुद्र ने सिर हिलाया, फिर चेतना के सागर से अपना मन हटा लिया। ये सुनकर बूढ़े भूत ने आगे पूछना बंद कर दिया। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण ये स्वाभाविक रूप से जानता था कि कुछ चीज़ों के बारे में पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। बेशक उनका सारा संचार चेतना के सागर के भीतर था और लियू हन्यान और अन्य लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रुद्र ने दीर्घायु कछुए को वश में कर लिया था। अब जबकि हम गोल्डन ड्रैगन मकबरे से निकल आए हैं तो जाने का समय आ गया है। कुंडलित ड्रैगन की तरह फैली पर्वत श्रृंखला को देखकर ऋतिका भावुक होकर आहें भरने लगा। उनकी यात्रा मूलतः दीर्घायु कछुए के लिए थी। दुर्भाग्यवश दीर्घायु कछुआ बहुत शक्तिशाली था और यद्यपि उसने सम्राट का जीवन टोकन समाप्त कर दिया था, फिर भी वह उसे वश में नहीं कर सकी। एक अन्य महिला ने अफसोस जताते हुए कहा, यह कितने दुख की बात है कि अब हम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। चूंकि वे इस बार दीर्घायु कछुआ प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए उन्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हालांकि दीर्घायु क्यूई को अवशोषित कर पाना भी एक उपलब्धि है। भविष्य में हमारी जीवन मार्शल आत्माएं निश्चित रूप से अपना रास्ता खुद बनाएंगी और कई पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ देंगी। लेकिन कुछ लड़कियों की आंखों में खुशी भी दिख रही थी। इस बार दीर्घायु कुंड के पास दीर्घायु क्यूई को अवशोषित करने से उन्हें बहुत लाभ हुआ था। युवा मास्टर जियो, क्या आप अभी भी यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं? हल्की आह भरते हुए ऋतिका ने रुद्र की ओर देखा। इस समय अन्य 4 याओ कबीले की महिलाओं ने भी चमकती आंखों से रुद्र को देखा। गोल्डन ड्रैगन मकबरे में प्रवेश करने के बाद से इस युवक ने असाधारण क्षमता प्रदर्शित की थी और वह दीर्घायु पूल में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। इस रुद्र को भी बहुत लाभ हुआ होगा, वह भविष्य में और आगे बढ़ेगा। लड़कियां चुपचाप सोचने लगीं। वे इस युवक के प्रति आदर से भर गए। रुद्र ने गोल्डन ड्रैगन मकबरे में प्रवेश करने से पहले ही चू यांग को हरा दिया था। अब जब उसे यह अवसर मिल गया है तो वह किस स्तर तक पहुंचेगा? क्या वह चू युनफेई से मुकाबला कर सकता है? लड़कियों की आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। अब जाने का समय हो गया है, रुद्र ने चारों ओर देखते हुए कहा। इस बार उनकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी, इसलिए अब समय आ गया था कि वे वापस लौटकर एकांतवास में चले जाएं। ऐसी स्थिति में क्या हम साथ साथ यात्रा करेंगे? ऋतिका ने मधुर मुस्कान दी। हम, रुद्र ने मना नहीं किया। लगता है बहन हन्यान को भी युवा मास्टर शियाओ के लिए प्यार हो गया है। लियू हन्यान को रुद्र को साथ यात्रा करने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित करते देख उसके बगल में बैठी कई युवतियों ने अपनी आंखें झपकाईं, जिससे एक शरारती चमक प्रकट हुई। हालांकि जैसे जैसे उनकी आंखें झपकती गईं, आहें और भी तेज होती गईं। ये रुद्र बहुत ही अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था। भविष्य में कौन जानता है कि स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में कितने लोग उसे पसंद करेंगे। यद्यपि वे याओ कबीले में प्रतिभाशाली लोग भी थे, फिर भी इस युवक का दिल जीतना बहुत कठिन होगा। इस प्रकार वे केवल अपने सिर को थोड़ा सा हिला सकते थे, अपने दिल में चल रहे विचारों को त्याग सकते थे। ... धमाका, स्वर्गीय विपत्ति एकत्रित हुई, बिजली चमकी और स्वर्गीय शक्ति उतरी। कोई व्यक्ति कष्ट से गुजर रहा था। आखिरकार मैंने शिशु शून्य क्षेत्र में कदम रख दिया है। एक घाटी में गरजते बादल छंट गए और जियो लिंग्युन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह बहुत पहले ही अर्ध शिशु शून्य क्षेत्र में पहुंच चुका था। इस बार उन्होंने गोल्डन ड्रैगन निषिद्ध भूमि में कई अवसर प्राप्त किए थे और कुछ समय पहले शिशु शून्य क्षेत्र को छुआ था। एकांत साधना की अवधि के बाद अंततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस समय फेइड और अन्य लोग उसे बधाई देने के लिए आगे आए। ये यात्रा वास्तव में सार्थक थी। जियो लिंग्युन ने फेइड की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने भी अर्ध शिशु शून्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा है?
अर्ध शिशु शून्य क्षेत्र। शिशु शून्य में कदम रखना मुश्किल है। हालांकि उसने अर्ध शिशु शून्य क्षेत्र में कदम रखा था, फिर भी फेइड ने कोई घमंड नहीं दिखाया। इस क्षेत्र में कई लोग लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक जियो लिंग्यून की तरह, जो 8 महीने तक स्थिर रहा फिर आगे बढ़ पाया। जब तक तुम जीवित हो तब तक एक मौका है, जियो लिंग्यून ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पास के जियाओ कबीले के युवकों के चेहरे गंभीर हो गए। इस यात्रा में उनके जियाओ कबीले के कई लोग मारे गए थे। यद्यपि उनमें से अधिकांश लोग कुलपति के वंश से थे, फिर भी उन्हें दाव की खेती के खतरों का एहसास हुआ। इसे सुचारू रूप से विकसित करना बहुत कठिन था। मुझे आश्चर्य है कि अब रुद्र कैसा है। जीवन और मृत्यु के बारे में सोचते हुए जियाओ फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और जल्दी से अपनी कमर का टोकन निकाला। रुद्र को उस कब्र कक्ष में प्रवेश किए हुए 1.5 महीना हो गया था, लेकिन इस दौरान रुद्र ने उनसे संपर्क नहीं किया था, जो चिंताजनक था। उसके नाम का प्रकाश पैटर्न चकाचौंध करने वाला है, उसकी आत्मा मजबूत है, वह अभी भी जीवित है। अपनी कमर का टोकन निकालकर उसकी जांच करने के बाद फेइड ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे संदेश भेजकर पता करो कि वह सुरक्षित बाहर आ गया है या नहीं, जियो लिंग्यून ने कहा। तुरंत फेइड ने रुद्र को एक संदेश भेजा। 10 दिन बाद आकाश में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। ये रुद्र था जो उड़ रहा था। ये रुद्र है, और याओ वंश के कई मोती। जैसे ही प्रकाश फैला, फेइड और अन्य लोगों ने प्रसन्न आंखों से ऊपर देखा। उन सुंदर और मनोहर महिलाओं को देखकर उनकी आंखें एक एक करके चमक उठीं। आप सब यहाँ हैं। रुद्र पहाड़ की चोटी पर उतरा और फेइड और अन्य लोगों को सुरक्षित देखकर उसने भी राहत की सांस ली। उस समय भाई रुद्र की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कई जियाओ कबीले के युवक हंसे। इस समय वे रुद्र के प्रति कृतज्ञता से भर गए। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि उन्होंने उस समय रुद्र की बातें नहीं सुनी होती तो क्या वे अब भी यहाँ खड़े होते। जिंदा रहना अच्छा है, रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हे भाई रुद्र, कितना अच्छा भाग्य है। जियाओ फैंग ने अपने बगल में खड़ी कई याओ कबीले की महिलाओं को देखते हुए कुछ इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। पहले ये महिलाएं असाधारण रूप से ठंडी और दुर्गम थीं, यहाँ तक कि याओ कबीले के युवाओं के लिए भी। लेकिन अब वे रुद्र के साथ थे, कोई ईर्ष्या कैसे न करे। युवा मास्टर जियाओ के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, अन्यथा हम नष्ट हो सकते थे, रितिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा और अधिक कुछ नहीं कहा। अंततः संक्षिप्त अभिवादन के बाद सभी लोग उस क्षेत्र से चले गए। गोल्डन ड्रैगन निषिद्ध भूमि समय समय पर खुलती है, हालांकि इसके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी बदल जाते हैं। विशेषकर वे लोग जो शिशु शून्य क्षेत्र में पहुंच चुके थे वहां से निकलने के लिए उत्सुक थे, अन्यथा अधिक समय तक रुकने से दमन हो सकता है। इसके अलावा उनमें से कई ने पहले ही अपने गोल्डन ड्रैगन टोकन में ड्रैगन क्यूई को समाप्त कर दिया था और अब यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे। गोल्डन ड्रैगन निषिद्ध भूमि को छोड़ने के लिए किसी को विशाल स्तंभ पर जाना पड़ता था। वहाँ सरणी पैटर्न खुलेंगे जो बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे। हालांकि सरणी पैटर्न केवल एक बार ही खुलेंगे, इसलिए सभी कुलों के लोगों को वहां जल्दी जाकर इंतजार करना पड़ता था। इस समय विभिन्न कुलों के युवक पहले से ही विशाल स्तंभ पर एकत्रित हो चुके थे। इनमें गु, झू, याओ, शियाओ, फैंग, शी कबीले, पेंग जनजाति, कछुआ जनजाति शामिल थे। विभिन्न कुलों के लगभग सभी कृषक क्रमिक रूप से यहाँ आए थे। हालांकि अब यहाँ एकत्रित लोगों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी उनके आने पर थी। पहले के कई परिचित प्रतिभाशाली लोग अब चले गए। युवेन कबीले के युवेन जिंगक्सियोनग की तरह, याओ वंश के दुर्गा की तरह, और 3 शिरा दिव्य भेड़िया वंश की प्रतिभाएं। गु कबीले के गुलांग। बहुत से लोग मारे गए थे। कौन जानता है कि दीर्घायु कछुए के पीछे गए लोगों में से कितने मर गए। बेशक जो लोग मारे गए उनके अलावा जो बच गए उन्हें भी बहुत लाभ हुआ। किंग गुवान की आंखें दबंग थीं और उसका पूरा शरीर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। युवेन जिंगहेन की आंखें तेज थीं और उनका पूरा आभामंडल इंद्रधनुष की तरह था। जियाओ वु, जियाओ युफेई और अन्य लोगों के पास संयमित आभा थी, लेकिन वहां खड़े होकर वे पहाड़ों की तरह थे जो एक अडिग उपस्थिति का एहसास करा रहे थे। वाह! प्रकाश की एक किरण चमकी और रुद्र, जियो लिंग्यून और अन्य लोग उड़कर यहाँ उतरे। रुद्र। जैसे ही रुद्र प्रकट हुआ, जियो युफेई, गोकुल और अन्य सभी की आंखें हिल गईं। अब स्पष्ट रूप से रुद्र को पकड़ना उनका लक्ष्य बन गया था। इसलिए जब रुद्र प्रकट हुआ तो हर किसी को इस युवक की आभा का एहसास होने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे तुलना करना चाहते थे। लेकिन थोड़ी सी अनुभूति के साथ उन्होंने पाया कि रुद्र की आभा और भी अधिक गहन हो गई थी। इस युवक से एक अलौकिक आभा निकल रही थी। दूर से देखने पर वह एक दिव्य बालक की तरह प्रतीत होता था, उसका संपूर्ण अस्तित्व एक अवर्णनीय आभा से व्याप्त था। प्रेत दिव्य नेत्रों के साथ विलय और दीर्घायु क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद रुद्र के स्वभाव में जबरदस्त परिवर्तन आया। रुद्र। हालांकि जब रुद्र प्रकट हुआ तो युवेन कबीले के कई युवाओं की आंखों में ठंडक दिखाई दी।
जब से उन्हें पता चला कि रुद्र ने युवेन जिंगजियोंग की हत्या कर दी है, तब से उनके भीतर इस युवक के प्रति अंतहीन घृणा उमड़ पड़ी। उसने युवा मास्टर जिंगक्सियोंग को मार डाला, हमारे कबीले के राजा इसे कभी नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है कि वे राजा पहले से ही रुद्र से निपटने के लिए तैयार हैं। कुछ युवेन कबीले के युवाओं ने फुसफुसाया। ये आवाज़ें, हालांकि बहुत धीमी थीं, फिर भी रुद्र को सुनाई दे रही थीं। रुद्र इस बारे में शांत रहा। उस समय युवेन, याओ और शियाओ कुलों के बीच की शिकायतें अंततः प्रकाश में आ गईं। इसलिए वह जल्दी में नहीं था। बेशक रुद्र के बाहर आने के बाद कई लोग भी बधाई का आदान प्रदान करने आए, जैसे झू आत्यान, शीत्यानयान और अन्य। उन्होंने रुद्र की गहन जांच की, मानो ये देखना चाहते हों कि उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। इससे रुद्र को खुशी और असहायता दोनों महसूस हुई। भाई जियो, इस बार आपको बहुत शक्तिशाली विरासत मिली होगी, है ना? शीत्यानयान हंसा। मैं वास्तव में स्वर्ग की राजधानी में आपके राजा बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कियू हाओक्सियांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे उनका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ दिखाई दिया। रुद्र ने अपने हाथ फैलाए और मंद मंद मुस्कुराया। उनके लिए उनकी वर्तमान ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी। गुंजन। तभी विशाल स्तंभ पर प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाने लगे और एक भंवर बन गया। गठन खुल गया है, चलो सब बाहर चलें। तुरंत ही सबकी नज़र भंवर पर पड़ गई। यहाँ कई महीनों तक रहने के बाद कई लोगों को थकान भी महसूस हुई। गोल्डन ड्रैगन निषिद्ध भूमि खतरों से भरी हुई थी, जिससे लोग सावधान हो गए। जाओ। जब भंवर दिखाई दिया तो रुद्र ने संकोच नहीं किया। तुरंत ही लोग एक एक करके भंवर में डूब गए। हेवन चैसम पर्वत श्रृंखला के बाहर एक विशाल भंवर का निर्माण हुआ। इस समय विभिन्न कुलों के राजा ध्यानपूर्वक सामने देख रहे थे। हर कोई अपने कबीले के सदस्यों के लौटने का इंतजार कर रहा था। वह रुद्र मरा नहीं है। इस समय युवेन कबीले के एक राजा के चेहरे पर एक भयावह भाव था। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि रुद्र अभी भी जीवित है। इस बदमाश के पास सचमुच 9 जिंदगियां हैं। दूसरे राजा ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार उसे यहाँ पछताना पड़ेगा। अगर हम इस बार सफल नहीं हुए तो भविष्य में मुश्किल होगी। युवेन क्वान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके भीतर एक खौफनाक हत्या का इरादा इकट्ठा हो गया। युवेन वंश के सभी राजाओं ने अपनी हत्या की मंशा प्रकट की। इस समय जियो चेंगलोंग की आंखें भी थोड़ी उदास लग रही थीं, क्योंकि उनके वंश की प्रतिभा फेइड इस बार गिर गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि जियो तियान और जियो किंग भी मारे गए। ये सभी प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें उन्होंने तैयार किया था, जिन्हें भविष्य में राजा बनने का मौका मिलता। हालांकि रुद्र की मृत्यु नहीं हुई। इस परिणाम से वह निराश और कुछ हद तक क्रोधित हो गए। इस बार उन्होंने गोल्डन ड्रैगन मकबरे में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास किया था। फिर भी रुद्र अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ था। इस समय विभिन्न कुलों के बुजुर्ग अलग अलग विचारों के साथ आगे की ओर देख रहे थे। ध्रुवंत, प्रताप सिंह और अन्य सभी की आंखों में आशा भरी अभिव्यक्ति थी। उनका संबंध रुद्र के कमर टोकन से था। वे कमर टोकन का उपयोग करके ये जांच सकते थे कि रुद्र सुरक्षित है या नहीं। अब कमर के टोकन पर रुद्र का नाम चमक रहा था, जिससे संकेत मिलता था कि रुद्र इस समय सुरक्षित और स्वस्थ था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने अंदर से कुछ हासिल किया, ध्रुवंत ने धीरे से कहा। यदि रुद्र ने एक और सफलता हासिल की तो ये कल्पना करना कठिन होगा कि वह कितना आगे बढ़ सकता है। उस समय वह निश्चित रूप से युद्ध राजा की किंवदंती को फिर से बनाएगा। फुफ फुफ। आसमान के ऊपर भंवर से लगातार युवा निकल रहे थे। फिर ये सभी लोग तियानया शहर के विशाल मैदान पर उतरे। तियानयोंग। जैसे ही एक युवक सामने आया, पेंग कबीले के एक बुजुर्ग ने तुरंत अपनी आंखों में एक उत्साहपूर्ण नज़र दिखाई और उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। उनके लिए उनके जूनियर का गोल्डन ड्रैगन फॉरबिडन लैंड से जीवित बाहर आ पाना पहले से ही एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर था। जिंग हैन। युवेन कबीले के बुजुर्गों ने भी खुशी के भाव दिखाए। हालांकि अधिकतर लोगों के चेहरे उदास थे, क्योंकि युवेन कबीले के बहुत से लोग मारे गए थे। याओ कबीले के कई बुजुर्ग भी इस समय गंभीर दिख रहे थे, क्योंकि याओ वंश के कई प्रतिभाशाली लोग भी गिर गए थे। फुफ फुफ। जैसे जैसे एक के बाद एक युवक प्रकट होते गए, कुछ उदास थे तो कुछ खुश। कुछ कुलों ने तो अपने आधे से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को खो दिया। बहुत से लोग उन खजानों के चक्कर में पड़ गए थे। प्रकाश और छाया से रुद्र बाहर निकल आया। ये रुद्र है। जैसे ही रुद्र प्रकट हुआ, अनगिनत निगाहें उस पर टिक गईं। रुद्र की आंखें थोड़ी हिल गईं और उसने प्रताप सिंह के स्थान की ओर देखा। छठे चाचा, दूसरे चाचा। रुद्र ने अपने हाथों को कप के आकार में करके दोनों बुजुर्गों को प्रणाम किया। हे, औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र को बाहर आते देख प्रताप सिंह की आंखों में मुस्कान आ गई। उसी समय उसकी नज़र बदल गई और उसने ध्यान से इस जूनियर की आभा को महसूस किया। उसने फेइद पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो उसके बगल में था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में रुद्र की उपलब्धियां फेइद की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण थीं। इससे फेइद की आंखों में कड़वाहट दिखाई दी।
हालांकि वह अपने पिता के विचारों को भी जानता था। रुद्र असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और यदि वह आगे प्रगति करता तो वह निश्चित रूप से उस क्षमता का राजा बन जाता। यदि उसे कुछ लाभ भी हुआ तो भी उसके लिए उस स्तर तक पहुंचना कठिन होगा। इसलिए उसके पिता के लिए रुद्र पर ध्यान देना सामान्य बात थी। जियो लिंग्यून भी एक कड़वी मुस्कान देते हुए उतरा, बुरा नहीं, बुरा नहीं, वह पहले ही महल क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुका है। रुद्र की ओर देखने के बाद प्रताप सिंह ने बार बार सिर हिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने रुद्र के शरीर पर एक विशेष आभा भी खोजी। उस आभा में वास्तव में एक अकथनीय शक्ति समाहित थी। क्या ये किसी देवता की आभा है? प्रताप सिंह ने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ बहुत से लोग थे और भले ही रुद्र ने स्वर्ग विरोधी विरासत प्राप्त की हो, इसे प्रचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छठे चाचा, पिताजी। जब प्रताप सिंह ने रुद्र से अपनी नज़र हटा ली तो फेईक धीरे से बोला, अर्धशिशु शून्य क्षेत्र, यह मुश्किल से स्वीकार्य है। प्रताप सिंह ने अपने बेटे को उदासीनता से देखा, उसकी अभिव्यक्ति काफी कठोर थी। फेईक डरते डरते एक तरफ हट गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से अपने पिता की सख्ती का आदी हो चुका था। छठे चाचा, दूसरे चाचा। जियो लिंग्यून ने भी बड़ों को प्रणाम किया। अच्छा, तुम शिशु शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो, अब आगे दिव्य क्षमता क्षेत्र में प्रवेश करना है। जियाओ लिंग्यून को देखते ही जियाओ युवानेकिंग की आंखों में खुशी झलक उठी। जियो लिंग्यून की प्रतिभा के साथ एक बार जब वह भविष्य में दिव्य क्षमता क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह निश्चित रूप से राजाओं के बीच हावी हो जाएगा। इस समय गोकुल, जियो योफेई और अन्य लोग भी अपने अपने बड़ों के साथ खुशियों का आदान प्रदान कर रहे थे। उन्हें सुरक्षित लौटते देख उन सभी बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। केवल जियाओ चेंगलोंग और अन्य लोगों के चेहरे उदास थे। अब कई प्रतिभाशाली लोगों को खोने का मतलब था कि उनके वंश ने कुछ मूल ताकत खो दी थी। देखते हैं तुम कब तक गर्व कर सकती हो। प्रताप सिंह के संतुष्ट भाव को देखकर जियो चेंगलोंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। इस समय निगाहें अचानक जियाओ कबीले की ओर एकत्रित हो गईं। जब ये निगाहें एक दूसरे पर पड़ीं तो प्रताप सिंह और अन्य लोगों की आंखें हिल गईं। उन्होंने युवेन वंश के कई राजाओं को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते देखा। युवेन कबीला। प्रताप सिंह की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जियाओ कबीले के सभी लोग बगलें देखने लगे। युवेन वंश के 4 राजा एक साथ आगे बढ़े, उनके शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी और उनके माथे पर दिव्य आकृतियां झिलमिला रही थीं। एक विशाल राजसी शक्ति उतरी जिससे सामने का शून्य कांप उठा। ऐसी शक्तिशाली राजसी शक्ति के तहत जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी ने अपने खून को उफान पर महसूस किया और जल्दी से पीछे हट गई। तुरंत ही जियाओ कबीले के राजाओं ने अपना भाव बदल दिया। तुम क्या कर रहे हो? प्रताप सिंह और अन्य राजाओं की आंखें सिकुड़ गईं और उनके शरीर से एक राक्षसी युद्ध की भावना फूट पड़ी। हम क्या कर रहे हैं? युवेन क्वान की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, रुद्र ने गोल्डन ड्रैगन फॉरबिडन लैंड में मेरे युवेन कबीले के कई प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ किस लिए हैं? उसके बगल में 3 राजा सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे और उनके माथे पर दिव्य आंखें किसी भी क्षण खुलने को तैयार लग रही थीं। रुद्र ने तुम्हारे कुल के प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। इस क्षण जियाओ चेंगलोंग की आंखें थोड़ी हिल गईं। वह एक कदम आगे बढ़ा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगता है कि यह एक गलतफहमी है ना? हमारे जियाओ कुल और युवेन कुल के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। अगर युवा पीढ़ी के बीच कुछ मनमुटाव भी होते तो भी ऐसा नहीं होता। गलतफहमी? युवेन क्वान का चेहरा कठोर था। इसी समय एक युवक उसके पीछे से आया और कमर पर पहनने वाला एक टोकन निकाला। कमर का टोकन प्रकाश पैटर्न के साथ झिलमिला रहा था और युवेन जिंगक्सियों की मृत्यु की दुखद चीख गूंज रही थी। तुरंत ही सभी कुलों के किसानों ने अपने भाव बदल लिए। इस रुद्र ने युवेन कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला। युवेन जिंगक्सियोंग एक अर्धशिशु शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ था, रुद्र उसे कैसे मार सकता था? तुरंत ही विशाल मैदान में शोर मच गया और सभी कुलों के किसान आश्चर्यचकित हो गए। लगता है युवेन कबीला रुद्र को जवाबदेह ठहराएगा। आश्चर्य के उद्गारों के अलावा कुछ बुजुर्गों ने चालाकी भी दिखाए। मुझे आश्चर्य है कि जियाओ कबीला इसे कैसे संभालेगा। विभिन्न महान कुलों के बुजुर्गों ने चंचल भाव दिखाए। रुद्र, यह एक अद्वितीय प्रतिभा थी। एक बार जब वह बड़ा हो गया तो वह कुछ समय के लिए जियाओ कबीले को शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए महान कुलों के कई बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि यह युवक बड़ा हो। तुम्हारा इस मामले पर क्या विचार है? जैसे ही कमर का चिन्ह प्रकट हुआ और आवाज निकली, युवेन क्वान आक्रामक हो गया। उसकी आंखें खिलते सूरज की तरह सुनहरे पैटर्न से घूम रही थीं और वह जियाओ कबीले के लोगों को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। वह लापरवाह है और अपनी प्रतिभा पर भरोसा करके मेरे कबीले के लोगों को मार डालता है। ऐसा खलनायक, भले ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, एक भयंकर व्यक्ति है और भविष्य में आम लोगों के लिए एक आपदा बन जाएगा। उनका स्वर तीखा था, वे बड़े गर्व से बोलते थे, धार्मिकता के पक्ष में खड़े थे।
मुझे लगता है कि हमें इस संकट को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, युवेन कबीले के एक राजा ने ठंडी आवाज में कहा। उसी समय उसके माथे पर दिव्य आकृतियां खिल उठीं और एक विशाल राजा की शक्ति प्रकट हुई। वह राजसी शक्ति लहरों की तरह बही, जिससे पूरा शून्य गुंजायमान हो गया। ये देखकर जियाओ चेंगलोंग परेशान सा होकर भौहें चढ़ाने लगा। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सच है? इस समय जियाओ कबीले के कई राजाओं ने भी भौहें चढ़ाईं। युवेन जिंगक्सियोंग युवेन वंश का प्रत्यक्ष वंशज था और उसकी प्रतिभा भी आश्चर्यजनक थी। अब जब रुद्र ने युवेन कबीले के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था, तो इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि प्रताप सिंह की भौहें भी सिकुड़ गईं। तुरंत ही सभी कुलों के युवा और बुजुर्गों ने अपनी निगाहें रुद्र की ओर घुमाईं। कुछ लोग परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए चंचल भाव प्रदर्शित कर रहे थे। युवेन कबीले के कार्यों को देखते हुए स्पष्ट रूप से उनका इसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अन्य लोग चिंतित दिखे। उन्हें एहसास हुआ कि युवेन कबीला इस अवसर का उपयोग रुद्र को मारने के लिए करना चाहता था। मैदान का माहौल अजीब सा हो गया। तो क्या हुआ अगर ये सच है? हालांकि रुद्र इस वक्त उदासीन लग रहा था। उसने अपनी भौहें उठाईं और शांति से जियाओ चेंगलोंग को देखा। तो क्या हुआ अगर यह सच है? रुद्र द्वारा पूछे जाने पर जियो चेंगलोंग की आंखें चमक उठीं और वह समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। युवक के शांत व्यवहार ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्या ये निर्भयता थी? यहाँ तक कि आसपास के कुछ किसान भी आश्चर्यचकित दिखे। अब जबकि राजा उस पर दबाव डाल रहे थे और विपत्ति निकट थी, वह इतना शांत कैसे रह सकता था? अगर यह सच है तो हमें शायद युवेन कबीले को स्पष्टीकरण देना होगा। थोड़ी देर रुकने के बाद जियो चेंगलोंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, स्पष्टीकरण? रुद्र के होंठ ठंडे चाप में मुड़ गए। उन्हें मुझे मार डालने दो। रुद्र के स्वर में ठंडक का भाव था। उसे जियो चेंगलोंग से घृणा महसूस हुई। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उसे मारना चाहता था, फिर भी उसने एक अच्छे व्यक्ति का मुखौटा पहन रखा था। भाई युवेन, यह मामला हमारे जियाओ कबीले की गलती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इसे समझदारी से संभाल पाएंगे। आखिरकार निषिद्ध क्षेत्र में चीजें हमेशा बदलती रहती हैं और युवाओं के बीच झगड़े होना लाजमी है। जियाओ चेंगलोंग रुद्र के ठंडे स्वर से बिल्कुल बेखबर लग रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर युवेन कबीले के राजाओं की ओर देखा। उसका व्यवहार ऐसा था मानो वह रुद्र के लिए विनती कर रहा हो, इससे विवेकपूर्वक निपटो। युवेन कुल का एक राजा बहुत ही दबंग था और उसने गहरी आवाज में कहा, उसने मेरे भतीजे को और यहाँ तक कि कई कुल के लोगों को भी मार डाला। ऐसा व्यवहार लगभग क्रूर है। हम उसे कैसे जाने दें? अगर हम आज उसकी साधना को बाधित नहीं करते तो मेरा युवेन कुल कभी हार नहीं मानेगा। जैसे ही वह बोला, उसमें से एक अत्याचारी आभा फूट पड़ी। क्रूर? ये सुनकर रुद्र ने व्यंग्य किया, तुम्हारे युवेन कबीले ने मुझ पर घात लगाने की बड़ी सोची समझी योजना बनाई थी। युवेन जिंगजियोंग की मेरी हत्या सिर्फ आत्मरक्षा के लिए थी। ये क्रूर कैसे हो गया? अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो क्या तुम वहां खड़े रहकर मुझे तुम्हें मारने दोगे? मेरे युवेन कबीले के सभी सदस्य धर्मी हैं और बिना वजह तुम्हें कभी निशाना नहीं बनाएंगे। युवेन कबीले के राजा ने ठंडी आवाज में कहा, अब जब उस व्यक्ति को तुमने मार ही दिया है तो कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम जो चाहो कह सकते हो। हालांकि मेरे युवेन कबीले के सदस्यों की मौत व्यर्थ नहीं जा सकती। बिल्कुल। कई राजाओं ने दबाव डाला, जियाओ वंश के हित के लिए अपनी साधना को अपंग बना लो और हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। चारों राजाओं ने अपनी आभा बिखेरी। इस शून्य में ऊर्जा की लहरें उमड़ रही थीं, लगातार लुढ़क रही थीं, नीचे की ओर दबाव डाल रही थीं, जब तक कि शून्य लगभग टूट नहीं गया। जियाओ कबीले के युवा लोग बहुत पहले ही हजारों मीटर दूर चले गए थे। इस रुख को देखते हुए स्पष्ट रूप से युवेन कबीले का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। इस दृश्य को देखकर कई लोगों को हल्की सी आह भरनी पड़ी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को बड़े होने से पहले कई दबावों का सामना करना पड़ता है। ये रुद्र शायद खत्म हो गया है। कई लोगों ने आह भरी, मेरी अपनी साधना को अपंग बना दोगे? ये सुनकर प्रताप सिंह की आंखें भी ठंडी हो गईं।